बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अक्सर जब यूट्यूब के ऊपर नए लोग आते हैं और यूट्यूब चैनल क्रिएट करते हैं तो वो सबसे पहला सवाल पूछते हैं, हाउ टू ग्रो ऑन यूट्यूब। ये बहुत ही ज़्यादा पूछा जाने वाला सवाल है कि हाउ टू ग्रो ऑन यूट्यूब। तो अगर हम हाउ टू ग्रो ऑन यूट्यूब का आंसर करें तो मोस्टली लोगों को ये जवाब मिलता है कि सबसे पहले तो आप यूट्यूब का यानी कि एल्गोरिथम को अंडरस्टैंड करो। उसके बाद सर्च यूनिक टॉपिक या जिसको आप निश बोलते हो, मेक अ क्वालिटी वीडियोस, डू वीडियो एसईओ और साथ में पेशेंस। तो ये 4 से 5 जो है ये आंसर हमें मिलते हैं, जिनमें से जो एक सबसे ज़्यादा आंसर मिलता है ना, वो ये होता है कि आप ना अपनी यूट्यूब की वीडियो की एसईओ करें। तो अगर आप यूट्यूब के ऊपर ग्रो होना चाहते हैं और आपका भी यही सवाल है कि आपका चैनल कैसे ग्रो होगा, कैसे आपको यूट्यूब की वीडियो एसईओ करनी है, उस सारी चीज़ों को आप सीखना चाहते हो, तो आपको हम वेलकम करते हैं जी हमारे यूट्यूब के एसईओ फुल कोर्स फॉर बिगिनर्स में। इस कोर्स में आपको सिखाया यह जाने वाला है कि आप कैसे अपने YouTube वीडियो की एसईओ करते हो, और इसके साथ आपको काफ़ी और चीज़ें भी सीखने को मिलेंगी जिसका आप आगे चल के आप बेनिफिट उठा सकते हो। वो आगे चल के हम डिस्कस करते हैं। तो हम स्टेप बाय स्टेप चलते जाएंगे, ज़्यादा हम इधर अपना टाइम नहीं लेंगे। एक चीज़ मैं आपको बता दूं, ज़्यादातर मोस्टली लोगों के ज़हन में ये होता है कि YouTube एसईओ एक बहुत समझ लें कि टेक्निकल कोई स्किल है या कोई बहुत बड़ी कोई रॉकेट साइंस है जिसको आम बंदा नहीं सीख सकता। इसके लिए पढ़ा लिखा होना ज़रूरी है या इसके लिए आपको पैसों की ज़रूरत पड़ती है। ये सारी जितनी भी आपकी मिसअंडरस्टैंडिंग है ना, ये इंशाल्लाह आज के इस लेक्चर के अंदर ख़त्म हो जाएंगी। तो यूं समझ लो कि मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ यूट्यूब वीडियो एसईओ कोर्स विद देसी जुगाड़ और विदाउट एनी इन्वेस्टमेंट। आपका एक रुपया भी हम खर्च नहीं होने देंगे। हाँ, अगर आप करना चाहोगे तो आपको मजीद बेहतर और अच्छे रिजल्ट और जल्दी रिजल्ट मिल जाएंगे, ये है। लेकिन अगर आप बात करो YouTube वीडियो एसईओ की, क्या YouTube वीडियो एसईओ विदाउट इन्वेस्टमेंट हो सकती, तो यस पॉसिबल, यू कैन डू इट। तो इसके लिए हम स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। सबसे पहले तो आप ये समझो कि व्हाट इज एसईओ। एसईओ एक्चुअल में है क्या चीज। ये जो अक्सर हम बात सुनते आते हैं या अक्सर यूट्यूबर्स आपको कहते हैं कि आप अपनी यूट्यूब की वीडियो की एसईओ करें, एसईओ करें। तो एसईओ वर्ड ये कहां से निकला या है क्या चीज एसईओ। तो इसके बारे में हम यहां पर डिस्कस करते हैं। व्हाट इज एसईओ। एसईओ एक्चुअल में है क्या चीज। एसईओ से इसका पूरा नाम जो है ना, वो पहले आप यहां पर देख लो। एसईओ से मुराद सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, ये इसका फुल फॉर्म है जी एसईओ की। यानी कि एसईओ से मुराद सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। अब ये सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन है क्या चीज एक्चुअल में। अगर आप अपने बिजनेस को या अपने कंटेंट को आप किसी भी जगह पर रैंक करवाना चाह रहे हो, जैसे कि हम बात करते हैं कि आप यूट्यूब की एसईओ की बात करो, तो यहां पर जो YouTube है ये एक्चुअल में एक समझ लें कि YouTube एक सर्च इंजन है। सर्च इंजन है जो कि इस वक्त आप इसको यूं ले सकते हो कि ये वर्ल्ड सेकंड लार्जेस्ट सर्च इंजन है YouTube। यहां पर दुनिया जहान की हर तरह की सर्चेज होती हैं, लोग यहां पर आते हैं और अपने यूं समझ लें कि अपने सवाल सर्च करते हैं और उसके जवाब में उनको वीडियोस मिलती हैं जिनको देखकर वो जो भी उनका कंफ्यूजन होती है या जो भी उनका क्वेश्चन होता है वो क्लियर करते हैं। तो YouTube एक्चुअल में एक सर्च इंजन है। ऐसे ही आपने सुन रखा होगा कि google.com, जिसके अंदर हम जाकर सर्च करते हैं। google.com भी एक सर्च इंजन है। इसके थ्रू भी हम अपनी कोई ना कोई क्यूरी सर्च करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको यहां पर दिखाता हूं, जैसे कि हम यहां पर आते हैं और यहां पर हम google.com ओपन करते हैं। ये मैं आपको बता रहा हूं कि एसईओ है क्या चीज। अब यहां पर कोई मुझे सवाल सर्च करना है, चलो हम मान लेते हैं यही सर्च कर लेते हैं, हाउ टू डू यूट्यूब वीडियो एसईओ। हाउ टू डू यूट्यूब वीडियो एसईओ। हमने ये कीवर्ड यहां पर इसको बोलते हैं कीवर्ड, या इसको क्यूरी कह सकते हो, या इसको आप अपना क्वेश्चन कह सकते हो, जो आप गूगल के सर्च बार में आके टाइप करते हो और जैसे ही आप एंटर प्रेस करते हो तो यहां पर उसके जवाब में आपको कुछ डाटा मिल जाता, कंटेंट मिल जाता, जिसको आप आर्टिकल बोलते हो। ये आर्टिकल किस बेस पर ऊपर आते हैं ये आगे चल के हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। एक्चुअल में ये एक सर्च इंजन है। मैं आपको पहले आपको समझा रहा हूं कि सर्च इंजन
मुख्तलिफ किस्म के होते हैं, जैसे कि आप ज़्यादातर मोस्टली लोग गूगल को जानते हैं। उसके अलावा अगर कोई जानता होगा तो बिंग को जानता होगा। मोस्टली जो हम कॉमन यहाँ पर बात करें पाकिस्तानियों की समझ लें। इसके अलावा और दुनिया में बेशुमार सर्च इंजन वर्क करते हैं, लोग जाते हैं उनको यूज करते हैं और वहां पर अपनी क्यूरीज सर्च करते हैं। अब एक्चुअल में ये google.com एक सर्च इंजन है। इसके जरिए आके हम कोई ना कोई डाटा कंटेंट सर्च करते हैं, अपने क्वेश्चन का आंसर ढूंढने की कोशिश करते हैं। तो यहां पर एक सवाल मैंने दिया, हाउ टू डू यूट्यूब वीडियो एसईओ। अब ये उसके जवाब में यहां पर गूगल के ऊपर यहां पर मुख्तलिफ आर्टिकल्स वीडियोस यहां पर हमें मिल गए। अब ये हम आगे डिस्कस करते हैं कि ये वर्क कैसे करता है। इसी तरह से ये एक सर्च इंजन हो गया, दुनिया का नंबर 1 सर्च इंजन गूगल माना जाता है। उसके बाद जो सेकंड लार्जेस्ट सर्च इंजन है वो है यूट्यूब। यहां पर भी आके लोग सर्च करते हैं अपने कोई से भी सवाल। एग्जांपल यही मैं कॉपी कर लेता हूं यहां से और इसको कॉपी करके यहां पर मैं आके इसमें पेस्ट कर देता हूं। यहां पर जैसे ही मैंने इसको पेस्ट किया और यहां पर सर्च के ऊपर क्लिक किया तो यहां पर उसके रिजल्ट मुझे मिल जाते हैं। तो यूट्यूब और गूगल ये सर्च इंजन है, यहां पर आकर लोग अपनी क्यूरीज सर्च करते हैं और उन क्यूरीज के आंसर वो तलाश कर रहे होते हैं, या कोई चीज वो देखना चाहते हैं, कुकिंग से रिलेटेड होगी, ऑनलाइन अर्निंग से रिलेटेड होगी, कोई कोर्स सीखना चाहते हैं या कोई और रिसर्च करना चाहते हैं, तो ये सर्च इंजन के थ्रू सर्च होती है। तो एक्चुअल में गूगल और यूट्यूब सर्च इंजन है। अब सर्च इंजन है तो यहां पर अब इतना तो आप लोग समझ गए हो। अभी हम सिर्फ इसी टॉपिक के ऊपर है, व्हाट इज एसईओ। एसईओ समझ रहे हैं, एसईओ है क्या चीज। तो अब ये हमारे पास दो चीजों का नॉलेज हो गया कि ये दो सर्च इंजन है, youtube.com और google.com। अब यहां पर एसईओ सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, ये दो वर्ड्स के ऊपर जरा गौर करें। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, यहां पर सर्च इंजन तो ये आ गया जैसे कि गूगल हो गया, यूट्यूब हो गया। आगे ऑप्टिमाइजेशन, ये क्या चीज है। ऑप्टिमाइजेशन से मुराद, अगर आप किसी भी सर्च इंजन में अपने कंटेंट को रैंक करवाना चाह रहे हो तो उस कंटेंट को आपको ऑप्टिमाइज करना पड़ेगा उस सर्च इंजन के एल्गोरिथम के मुताबिक। अब जैसे हम YouTube की बात कर रहे हैं, youtube.com, अब हम अपनी YouTube की वीडियो को रैंक करवाना चाह रहे हैं कि कोई भी अगर बंदा, कोई स्पेसिफिक कीवर्ड हो सकता है, जैसे कि हमने एक कीवर्ड सर्च किया यहां पर, हाउ टू डू यूट्यूब वीडियो एसईओ। अब ये एक्चुअल में एक कीवर्ड है। अब यहां पर इस कीवर्ड के मुताबिक यहां पर उन लोगों की वीडियोस यहां पर टॉप के ऊपर आएंगी जिनकी वीडियोस के अंदर ये वाला कीवर्ड यूज हुआ है, हाउ टू डू यूट्यूब वीडियो एसईओ। इस कीवर्ड को टारगेट करते हुए जिन लोगों ने अपनी वीडियोस के मेटा डाटा को बनाया है, सेट किया है, उनकी वीडियो यहां पर इस सर्च इंजन के रिजल्ट में आ जाएंगी। मेटा डाटा से मुराद क्या है। मेटा डाटा कहते हैं जनाब इन चीजों को, जैसे कि हम यहां पर बात कर रहे हैं, हम ये डिटेल के साथ जा रहे हैं। व्हाट इज मेटा डाटा, इससे मुराद आपका जो यूट्यूब की वीडियो की बात हो रही है, यूट्यूब की आपका यूट्यूब वीडियो टाइटल, आपका डिस्क्रिप्शन, आपके टैग्स, ये आते हैं जनाब मेटा डाटा के अंदर। तो ये जो YouTube का मेटा डाटा है, इसको आप यही चीजें आती हैं मेटा डाटा के अंदर कि आपने जो YouTube का वीडियो टाइटल दिया वो डिस्क्रिप्शन और टैग्स। अब ये जो एसईओ के अंदर काम करना होता है वो यही करना होता है कि हमने अपने वीडियो के टाइटल को ऑप्टिमाइज करना होता है। अपने टाइटल को ऑप्टिमाइज कर लिया, ऐसे ही वीडियो को डिस्क्रिप्शन को ऑप्टिमाइज करना होता है और टैग्स को ऑप्टिमाइज करना होता है। यानी कि जिस कीवर्ड के ऊपर हमने अपनी वीडियो को रैंक करवाना होता है उस कीवर्ड का यूज करते हैं हम अपने वीडियो के टाइटल में, अपनी डिस्क्रिप्शन में, टैग्स में, और कुछ उससे रिलेटेड कीवर्ड्स भी हमने ऐड करने होते हैं जो कि सपोर्ट करते हैं हमारे टारगेटेड कीवर्ड को। ये आगे चल के आपको डिटेल के साथ समझ लगेगी। आप इन चीजों को, बेसिक चीजों को समझते जाओगे तो आपको आस्ता आस्ता सारी चीजों की समझ लग जाएगी। तो अभी जो हम बात कर रहे हैं कि व्हाट इज एसईओ। एसईओ असल में आपको मैंने बता दिया, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। किसी भी सर्च इंजन में अपने कंटेंट को रैंक करवाने के लिए जो आप काम करते हो उसको एसईओ बोलते हैं। एसईओ एक्चुअल में एक प्रोसेस का नाम है
एक समझ लो कि प्रैक्टिस कह सकते हो कि एसईओ प्रैक्टिस का नाम है कि आप अगर मान लो YouTube में रैंक करना चाहते हो तो एक प्रोसेस होगा। उसके लिए प्रोसेस क्या है कि सबसे पहला काम होता है कि आपको कीवर्ड रिसर्च करनी पड़ती है। कीवर्ड रिसर्च करने के बाद आप उस कीवर्ड के मुताबिक अपनी वीडियो क्रिएट करते हो। वीडियो क्रिएट करने के बाद आप अपनी उस वीडियो के टाइटल, आप उस वीडियो के डिस्क्रिप्शन एंड उस वीडियो के टैग्स में अपने कीवर्ड्स यूज करते हो। एक तो टारगेटेड कीवर्ड, दूसरा उससे रिलेटेड कीवर्ड्स। तो ये जो प्रोसेस है ना, कीवर्ड रिसर्च, वीडियो क्रिएशन, टाइटल टैग्स, डिस्क्रिप्शन बनाना, ये प्रोसेस, इसके साथ एक और चीज भी आ जाती है, वो है थंबनेल डिजाइन के ऊपर भी आपका वही कीवर्ड होना चाहिए। तो यहां पर इस प्रोसेस को आप कह सकते हो कि ये आप सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन करते हो। अगर आप प्रॉपर अपनी वीडियो बनाने से पहले उसके लिए कीवर्ड्स तलाश करते हो, उसके बाद वीडियो क्रिएट करते हो, और वीडियो के दौरान भी आपने बोलना होता है, इसको बोलते हैं वॉइस ऑप्टिमाइजेशन, यानी कि वॉइस के थ्रू एसईओ करना। आप इसको ये भी कह सकते हो कि जो कीवर्ड आपका टारगेटेड हो उसको एक दफा आप अपनी वीडियो के अंदर बोल भी दें, उससे और आपको बेनिफिट होगा। उसकी मैं आपको एग्जांपल देता हूं। यहां पर आके आप यहां पर देखो तो आपको सर्च विद योर वॉइस ये भी ऑप्शन आता है। तो जिन लोगों ने ये कीवर्ड उस वीडियो में बोल रखा होगा तो उनको ज्यादा समझने के प्रेफर करते हैं, क्योंकि मोस्टली लोग ऐसे भी हैं जो कि इस तरह से सर्च करने की कोशिश करते हैं, सर्च विद योर वॉइस के जरिए। तो ये एसईओ है जनाब, जो आप काम करते हो, प्रोसेस आप यानी कि लेकर चलते हो अपनी वीडियो को रैंक करवाने के लिए। कीवर्ड सर्च करना, वीडियो का टाइटल, टैग्स, डिस्क्रिप्शन में उस कीवर्ड को यूज करना और उससे रिलेटेड कीवर्ड्स को यूज करना, इसी को आप बोलते हो एसईओ। इसी को आप गूगल के अंदर भी आप अपने ब्लॉग की एग्जांपल भी ले लें तो ब्लॉग को भी आप अगर रैंक करवाना चाह रहे हो गूगल में तो उसका भी ऐसा ही प्रोसेस होता है। सबसे पहले क्या होता है, नीच डिसाइड होती है, नीच सिलेक्शन एग्जांपल के तौर पर। उसके बाद यहां पर होता है कीवर्ड रिसर्च, कीवर्ड रिसर्च होती है। उसके बाद यहां पर कंटेंट, यानी कि जो आर्टिकल होते हैं वो क्रिएट होते हैं, कंटेंट लिखा जाता है, उस कीवर्ड्स का यूज करते हुए ऑप्टिमाइज किया जाता है कंटेंट को। उसके बाद यहां पर होती है जनाब ऑन पेज एसईओ, और उसके बाद होती है ऑफ पेज एसईओ। ये हो गया एक प्रोसेस। इस प्रोसेस के ऊपर टाइम लगता है। अगर आप इस वीडियो को मुकम्मल फॉलो करते हो तो मैं आपको यकीन के साथ कहता हूं कि आप इस प्रोसेस को समझ जाओगे। इस प्रोसेस को समझने के बाद आप अपनी वीडियोस रैंक करवा लोगे। हाँ, वीडियोस को रैंक होने में थोड़ा सा टाइम लग सकता है। वीडियो रैंक करवाने के कुछ और भी फैक्टर होते हैं, एसईओ तो करनी ही करनी है, उसके अलावा और भी कुछ फैक्टर्स होते हैं, वो भी आगे चल के हम समझेंगे, सीखेंगे। तो ये हो गया व्हाट इज एसईओ। आई होप सो कि आपको एसईओ की समझ लगी होगी कि एसईओ है क्या चीज एक्चुअल में। फिर पिछली सारी बातों का एक दफा मैं एक लाइन के अंदर बता देता हूं कि किसी भी सर्च इंजन में अपने कंटेंट को रैंक करवाने के लिए जो आप स्टेप्स फॉलो करते हो उसको आप एसईओ कह सकते हो। आगे हम बात करते हैं व्हाई वी नीड एसईओ, हमें जरूरत क्या पड़ती है। तो पिछली जितनी भी बातें इससे आप अब तक समझ चुके होंगे कि हमें जरूरत क्यों पड़ती है ये एसईओ करने के लिए। हम अपनी वीडियो को रैंक करवाना चाहते हैं ऑन यूट्यूब, वीडियो रैंक ऑन यूट्यूब। उसकी क्या वजह, क्यों रैंक करवाना चाहते हैं भाई। रैंक होगी यूट्यूब के ऊपर तो लोगों की सर्च में आएगी, सर्च में आएगी तो जहरी सी बात है हमें गेट मोर व्यूज, हमें व्यूज मिलेंगे, और व्यूज के साथ साथ जहरी सी बात है हमारा जनाब वॉच टाइम भी इंक्रीज होगा, वॉच टाइम। और अगर वॉच टाइम इंक्रीज हो रहा, व्यूज मिल रहे हैं, तो इसके साथ साथ डेफिनेटली हमें सब्सक्राइबर्स मिलने के भी चांसेस होते हैं। और जब ये सारी चीजें मिल ही रही हैं और अगर हमारा चैनल मोनेटाइज हो चुका है तो डेफिनेटली यार आप लोगों को जनाब यहां पर डॉलर्स भी मिलने हैं, डॉलर्स मिलने हैं। तो ये जो सारा प्रोसेस हम करेंगे वीडियो रैंक करवाने का, एसईओ करने का, ये पीछे इसके मेन पीछे तो यही है कि यूट्यूब के चैनल की ग्रोथ और साथ में अर्निंग हर बंदा इसलिए कर रहा होता है। तो यूट्यूब की वीडियो की जरूरत इसलिए पड़ती है ताकि हमारी वीडियो यूट्यूब के सर्च इंजन में रैंक हो जाए, हमें व्यूज मिले। जब व्यूज मिलेंगे तो बाकी सारी चीजें भी हमें मिलना शुरू हो जाएंगी, वॉच टाइम भी इंक्रीज होगा, सब्सक्राइबर्स भी इंक्रीज होंगे और हमारे डॉलर्स भी इंक्रीज होंगे। तो ये सारी चीजें इसलिए यूट्यूब की
ये वीडियो की ज़रूरत पड़ती है, यानी कि वाई वी नीड वीडियो एसईओ या वाई वी नीड एसईओ। तो ये इसलिए ज़रूरी है ताकि हम उस अर्निंग तक पहुंच सकें जो हम ख्वाब लेकर आए हैं। उसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं हाउ एसईओ वर्क्स। अब थोड़ा सा पीछे भी मैं समझने के बेस बनाकर लेकर आया हूं आपको, बिल्कुल मैं आसान लफ्जों में आप लोगों को समझा रहा हूं कि एसईओ है क्या चीज, कैसे वर्क करेगी, ये सारी चीजें। अब हाउ एसईओ वर्क्स, कि एसईओ वर्क कैसे करती है, मैंने पीछे भी आपको एक्सप्लेन किया। सबसे पहले क्या काम होता है कि जो सर्च इंजन होता है, जैसे कि यहां पर हमने बात एग्जांपल ली यूट्यूब सर्च इंजन की। अब यहां पर मैंने कीवर्ड किया, जैसे कि हम ये हाउ टू डू को खत्म कर देते हैं, हम यूट्यूब वीडियो एसईओ, हम ये एक सिर्फ कीवर्ड टाइप करके एंटर प्रेस करते हैं। यहां पर मैंने एंटर प्रेस किया। अब ये एक कीवर्ड है यूट्यूब वीडियो एसईओ, ये एक हमारा यूं समझ सकते हो कि यार टारगेटेड कीवर्ड है, टारगेटेड कीवर्ड है जो कि यूट्यूब वीडियो एसईओ। अब इस कीवर्ड को मैंने टाइप किया यहां पर यूट्यूब सर्च बार में। अब ये जो वीडियोस आई हैं हमारी, यहां पर हमारे सामने रिजल्ट्स आए हैं, ये किस बेस पर आए हैं, मैंने पहले भी एक्सप्लेन किया कि यहां पर जो लोग इस कीवर्ड को अपनी वीडियो के टाइटल में, मैं फिर अगेन आपको बता देता हूं, कीवर्ड को अपनी वीडियो के टाइटल में, अपनी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में, अपने वीडियो के टैग्स में एंड अपनी वीडियो के थंबनेल के ऊपर यूज करते हैं, या साथ में वॉइस में अपनी वीडियो के अंदर बोलते हैं। ये उन बेसिस पर यहां पर सर्च इंजन हमें रिजल्ट दिखाता है। यहां पर आप गौर कर लें तो यहां पर हम ऊपर से स्टार्ट लेते हैं। तो यहां पर है जनाब, ये हमने कीवर्ड सर्च किया यूट्यूब वीडियो एसईओ। अब इसके टाइटल में अगर हम यहां पर देखें तो यहां पर यूट्यूब एसईओ, यूट्यूब वीडियो एसईओ यहां पर मौजूद है। ऐसे ही अगर हम इसकी डिस्क्रिप्शन में जाएं तो यहां पर डिस्क्रिप्शन के अंदर भी यूट्यूब वीडियो एसईओ मौजूद है। ऐसे ही इसके टैग्स में भी मौजूद होगा। ऐसे ही हम आगे बात करें तो यहां पर यूट्यूब वीडियो एसईओ इसके अंदर भी मौजूद है, यूट्यूब वीडियो, और आगे इसके अंदर एसईओ का वर्ड भी मौजूद है। ऐसे ही हम नीचे आ जाएं तो यहां पर यूट्यूब वीडियो एसईओ इसके अंदर भी मौजूद है। ऐसे ही हम सारी चीज़ों को देखें तो यूट्यूब का जो सर्च इंजन है वो उन तमाम वीडियोस को समझने के अपना क्रॉल करेगा, और जो उनमें से अच्छी वीडियोस होती हैं, रैंकिंग के और भी फैक्टर हैं, मैंने पहले भी बताया, वो आगे चल के मैं डिस्कस करता हूं। जो उनमें से अच्छी वीडियो लगती है यूट्यूब को, वो वीडियो यहां पर आपको रिजल्ट में शो करवा देता है। तो ये एसईओ वर्क कैसे करती है कि आप ने अपनी वीडियो को ऑप्टिमाइज करना होता है, टाइटल, टैग्स, डिस्क्रिप्शन में अपने टारगेटेड कीवर्ड्स यूज करने होते हैं, और कुछ उससे रिलेटेड आप रेलिवेंट कीवर्ड यूज करते हो, फिर जाकर आपकी वीडियो सर्च रिजल्ट में आना शुरू होती है। इसके अलावा और कौन से फैक्टर हैं वो हम देख लेते हैं। इसके अलावा एसईओ के अंदर ये चीजें तो इंक्लूड हैं ही हैं, इसके अलावा यूट्यूब किन बेसिस के ऊपर आपको वीडियोस रिजल्ट शो करवाता है, इसके अंदर और भी कुछ चीजें इंक्लूड हैं, जैसे कि यूं समझ लें कि ऑडियंस रिटेंशन, इसके अलावा आप इसको वॉच टाइम भी कह सकते हो, वॉच टाइम भी उसकी वीडियो के ऊपर अच्छा होना चाहिए, या आप इसको एंगेजमेंट भी आप कह सकते हो। अगर मान लो आपने कीवर्ड सर्च किया यूट्यूब वीडियो एसईओ, अब आप आ गए हो यहां पर, ये आपके पास रिजल्ट्स हैं। आपको यूट्यूब ने किसी वजूहात की बेस पर ये वीडियो टॉप के ऊपर दिखा दी। अब ये वीडियो क्यों दिखाएगी, अब इस वीडियो को इस बेस पर दिखाया गया, इस वीडियो के ऊपर ऑडियंस रिटेंशन ज्यादा हो सकती है, यानी कि लोगों ने, अब ये तकरीबन 12 मिनट 13 सेकंड की वीडियो हो सकता है लोगों ने 6-7 मिनट या 8 मिनट या 10 मिनट देखी हो, तो इसकी बेस पर इसकी ऑडियंस रिटेंशन बढ़ गई और साथ ही साथ इसका वॉच टाइम भी बढ़ गया, जिस बेस पर YouTube ये समझा कि यार ये वीडियो अच्छी है, यहां पर लोग आते हैं 12-13 मिनट की वीडियो के ऊपर 7-8 मिनट 10 मिनट लोग टिक के देखते हैं, तो इसलिए YouTube ने ये डिसाइड किया कि नेक्स्ट टाइम अगर कोई इस कीवर्ड के ऊपर आकर सर्च करता तो मैं इसको टॉप के ऊपर दिखाऊंगा। अब मान लो
आप की वीडियो आप इस टॉपिक के ऊपर रैंक करवाना चाहते हो मान लो, तो आपको क्या करना पड़ेगा वो आगे चल के हम सीखेंगे कि आप कैसे अपनी एक, मैं पूरा प्रैक्टिकल आपको करके दिखाऊंगा कि कैसे एक वीडियो को ऑप्टिमाइज करते हैं रैंक करवाने के लिए। अब यूट्यूब सबसे पहले तो इन चीजों को देखेगा जो मैंने आपको बताई है, टाइटल, डिस्क्रिप्शन, टैग्स, थंबनेल, वॉइस, उसके बाद उसकी ऑडियंस रिटेंशन या वॉच टाइम, एंगेजमेंट, ये सारी चीजें देखकर इन बेसिस के ऊपर यूट्यूब वीडियो यहां पर रैंक करवाता है। जिस वीडियो का ऑडियंस रिटेंशन ज्यादा होगा वो वीडियो टॉप 5 के अंदर यूट्यूब दिखाएगा। अब मान लो ये हमने कीवर्ड सर्च किया, हम इस वीडियो को यहां पर ऐसे ऐसे करना नहीं चाहिए, ये सिर्फ समझ लें कि आपकी यहां पर जस्ट फॉर ट्रेनिंग पर्पज के लिए मैं ये कर रहा हूं, ऐसे करना नहीं चाहिए किसी की वीडियो के साथ। मैं यहां पर ओपन किया, इसको ओपन करने के बाद मैं सबसे पहले तो म्यूट कर देता हूं यहां पर। अब ओपन किया इसको, मान लो मैंने यहां पर 15-20 सेकंड या आधा मिनट या 1 मिनट देखा, मुझे ये वीडियो पसंद नहीं आई, मुझे इसकी बातें या इसका लहजा या इसका बताने का स्टाइल पसंद नहीं आया, मैं इसको यहां पर क्लोज कर देता हूं। मैं आता हूं, मान लो जी ये फर्स्ट वीडियो थी, 2 3 4 5 6 7 8 9वीं 10वीं वीडियो के ऊपर मैं आता हूं यहां पर। जैसे कि हम नीचे आ जाते हैं, मान लो जी मैंने इस वीडियो को आकर मैं यहां पर ओपन करता हूं और ओपन करके मैं इस वीडियो को मान लो मैं यहां पर, ये वीडियो है तकरीबन 12 मिनट के करीब, मैं इसको 5 6 या 8 मिनट में देखता हूं, स्टिल बैठ के इसको मैं यहां पर देखता रहता हूं। तो अब YouTube के पास अगर ऐसी सिचुएशन आती रहेगी, लोग आते हैं वीडियो को, ये पहली 2-3 वीडियो ओपन करते हैं, आधा मिनट या 1 मिनट देख के वापस आ जाते, फिर आके अगर वो इस वीडियो को ज्यादा देख रहे हैं तो YouTube का एल्गोरिथम ये अंडरस्टैंड करेगा कि ये वीडियो अच्छी है, ऊपर वाली वीडियो के अंदर कोई खास कंटेंट नहीं है, लेकिन मैंने उनको इन बेसिस के ऊपर रैंक तो करवा दिया है, टाइटल, डिस्क्रिप्शन, टैग्स, थंबनेल, वॉइस ऑप्टिमाइजेशन की बेस पर, लेकिन उसके अंदर ऑडियंस रिटेंशन नहीं है, जिसकी वजह से ऑडियंस आती तो है उसके ऊपर, लेकिन 1 मिनट या आधे मिनट के अंदर वो वापस चली जाती है और वापस जाकर सिर्फ इस वीडियो को वो ज्यादा वॉच टाइम दे रही है। ये होगी या कोई और वीडियो हो सकती है उसके ऊपर ऑडियंस ज्यादा टाइम स्पेंड कर रही है, तो YouTube क्या करेगी, उस वीडियो को, इस वीडियो को ऐसा ऊपर लेकर आती रहेगी और वो फिर इसको टॉप 5 पोजीशन के अंदर ऐड कर देगी और इन वीडियोस को वो नीचे धकेलती जाएगी। इस तरह से YouTube का ये समझने के सर्च इंजन एल्गोरिथम ये वर्क करता है। अब ये सारी चीजें तो हो गई कि आप समझ चुके होंगे एसईओ वर्क कैसे करती है। अब हम डिस्कस करते हैं व्हाई एसईओ इंपॉर्टेंट फॉर यूट्यूब, कि एसईओ जरूरी क्यों है जनाब यूट्यूब के लिए। जरूरी इसलिए है, इसकी हम पीछे भी एग्जांपल देकर आए हैं कि भाई अगर आप अपनी इन सारी चीज़ों को कंप्लीट करना चाहते हो, वीडियो को यहाँ पर YouTube के ऊपर रैंक करवाना चाहते हो, व्यूज़ लेना चाहते हो, वॉच टाइम इंक्रीज करवाना चाहते हो, सब्सक्राइबर्स लेना चाहते हो या डॉलर्स की बरसात लेना चाह रहे हो, तो फिर एसईओ बहुत ही ज़रूरी चीज़ है, आपको सीखनी पड़ेगी एसईओ। अगर आप एसईओ नहीं सीखते हो तो फिर आप ये सारी चीज़ों से में भी हो सकता है महरूम रह जाओ। तो इन सारी चीज़ों को हासिल करने के लिए फिर आप समझ लें कि एसईओ ज़रूरी है। अगर आप वीडियो को रैंक करवाना चाह रहे हो, सर्च रिजल्ट में आप अपनी वीडियो को लेकर आना चाहते हो, तो फिर एसईओ ज़रूरी है, आपको सीखनी पड़ेगी, उसके अलावा और कोई हल नहीं है। वाई वी लर्न एसईओ, फिर अगेन वही बात आ गई कि वाई वी लर्न एसईओ, उसके ऊपर अब आप कहोगे कि ये बार बार सर आप एक जैसे सवाल क्यों कर रहे हैं, ये ज़रूरी है नए लोगों के लिए, मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं बार बार ताकि कोई कंफ्यूजन ना रह जाए। ये रिजल्ट हासिल करने के लिए हमें एसईओ सीखनी पड़ती, इसके अलावा और भी चीज़ है। अगर आप एसईओ सीख लेते हो, आप यूट्यूब चैनल नहीं बनाते हो, यूट्यूब चैनल बनाना ही नहीं चाहते हो, छोड़ दो, आप एसईओ सीख लेते हो, सिर्फ एसईओ, तो एक वेबसाइट आप लोगों ने सुन रखी होगी, मैं भी ना सुनी हो, अगर सुन रखी तो ठीक है, fiverr.com, या इसके अलावा और भी फ्रीलांसिंग वेबसाइट्स बेशुमार हैं। यहां पर जस्ट हमने सर्च करना है यूट्यूब वीडियो एसईओ, जस्ट ये कीवर्ड यहां पर हमने सर्च किया यूट्यूब वीडियो एसईओ। अब यहां पर आप देखें, यहां पर बेशुमार आपको गिग्स नजर आएंगे, जैसे कि आई विल ऑप्टिमाइज योर यूट्यूब वीडियो फॉर एसईओ, आई विल डू बेस्ट यूट्यूब वीडियो एसईओ टू इंप्रूव योर वीडियो रैंक, आई विल डू यूट्यूब एसईओ एक्सपर्ट एंड वीडियो प्रमोशन,
यहां पर आप देख सकते हैं कितनी गिग्स लगी हुई हैं, लोग क्या कर रहे हैं, ये सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। एक छोटी सी एग्जांपल हम लेते हैं, यहां पर इनमें से कुछ गिग्स को हम ओपन कर लेते हैं, ऊपर की 4-5 गिग्स को यहां पर चलें। ये मैंने 6 गिग्स ओपन कर ली। अब यहां पर इन गिग्स को देखते हैं यहां पर करके क्या दे रहे हैं। यहां पर ये करके दे रहे हैं, आई विल क्रिएट a SEO friendly unique title description and best tags on one videos। तो ये एक वीडियो के टाइटल टैग डिस्क्रिप्शन यहां पर देगा, $20 चार्ज करेगा। स्टैंडर्ड के अंदर हम देखते हैं, इसके अंदर ये 5 वीडियोस के लिए काम करके दे रहा, $100 चार्ज करेगा। थर्ड यहां पर प्रीमियम के अंदर $175 के अंदर 10 वीडियो करके दे रहा, और ये टॉप रेटेड सेलर बन चुका हुआ है। इस गिग के ऊपर ये तकरीबन यहां पर 803 ऑर्डर्स कंप्लीट कर चुका है, जो कि 5 स्टार रेटिंग के साथ हैं। तो आप यहां पर देख सकते हैं वीडियो एसईओ की सर्विस दे रहे हैं। यहां पर ये एक वीडियो का $10 चार्ज कर रहे हैं, यहां पर 3 वीडियो का $30, 6 वीडियो का $50। एक ऑर्डर इसके पास अभी अवेलेबल है। उसके बाद यहां पर देखते हैं, तो यहां पर इसके पास ये बेसिक यहां पर क्या करने के दे रहा, आई विल डू यूट्यूब एसईओ वीडियोस 10 एंड ऑप्टिमाइज चैनल, $700। स्टैंडर्ड के अंदर $1500, 25 वीडियोस। उसके बाद प्रीमियम के अंदर $2500 और 40 वीडियोस का ये एसईओ करके दे रहा है। यहां पर आप खुद इसका देख सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें यहां पर, तो यहाँ पर 2 ऑर्डर्स अभी मौजूद हैं, और ये 2 वीडियो का $10 चार्ज कर रहे हैं, यहाँ पर 11 वीडियो का $50 और यहाँ पर 22 वीडियोस का $100। हर बंदे का अपना रेट है, आप अपनी कीमत खुद तय करते हो। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं $230 का बेसिक 3 वीडियो ऑप्टिमाइजेशन का पैकेज है, और यहाँ पर $320 का 6 वीडियो का पैकेज है, और यहाँ पर $410 का 10 वीडियो का पैकेज है। नेक्स्ट आगे हम देखते हैं, तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं 2 वीडियो $20 में, स्टैंडर्ड के अंदर 50 6 वीडियो का, और यहाँ पर 12 वीडियोस का यहाँ पर $100 चार्ज कर रहे हैं। एक ऑर्डर अभी इसके पास भी मौजूद है। तो ये सारे क्या कर रहे हैं। अच्छा, इनमें से ये जो मैंने आपको कीवर्ड सर्च करके दिखाया यूट्यूब वीडियो एसईओ, आप कुछ और भी कर सकते हैं, जैसे कि आप सिंपल, ये तो इस कीवर्ड के ऊपर आए वीडियो एसईओ, हम ये कीवर्ड सर्च करते हैं। अब ऐसे ही मैंने यहाँ पर एक कीवर्ड सर्च किया वीडियो एसईओ, तो इसके ऊपर यहाँ पर मुख्तलिफ रिजल्ट शो करवा रहा है। तो यहाँ पर आपको बताने का मकसद ये है कि हजारों की तादाद में लोग मौजूद हैं जो कि ये वाली सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं फाइवर के ऊपर या अदर फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म के ऊपर। तो आप अगर एसईओ सीख लेते हो, आपका अपना चैनल नहीं है, आप नहीं काम करना चाहते हो, तो आप वीडियो एसईओ की सर्विस देकर उसके जरिए भी आप अर्न कर सकते हो। यहां पर आप जितने भी गिग्स देखोगे, इनमें से मोस्टली ऐसे फ्रीलांसर्स हैं जिनका अपना खुद का चैनल यूट्यूब का एग्जिस्ट ही नहीं करता, यानी कि उनका अपना कोई यूट्यूब चैनल है ही नहीं, लेकिन वो आके यूट्यूब की वीडियो की एसईओ की सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म के ऊपर। तो ये एक्चुअल में एक स्किल है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन की। आप इस स्किल को सीख के खुद का वीडियो भी रैंक करवा सकते हो, और आप अदर लोगों को भी आप वीडियो एसईओ की सर्विस देके उसके थ्रू भी अर्न कर सकते हो। तो ये इसलिए सीखना जरूरी है। व्हाई वी लर्न का आंसर ये था कि आप खुद की वीडियो को रैंक करवा सकते हो और उसके जरिए भी अर्न कर सकते हो, और आप चाहो तो आप फ्रीलांसिंग करके लोगों को सर्विस देकर उसके थ्रू भी आप अर्न कर सकते हो। ये जरूरी इसलिए है, अगर आप ये सीख लेते हो, आप लोगों को सर्विस प्रोवाइड करके उससे भी आप अर्न कर सकते हो। अब आप कहोगे कि इसके लिए सर्विस प्रोवाइड करने के लिए क्या प्रोसेस होगा। फाइवर का अकाउंट बनाएं, यहां पर गिग लगाएं, ये सारा कुछ आपको यूट्यूब के ऊपर मिल जाता है। सिर्फ कीवर्ड कुछ सर्च करें। कीवर्ड मैं आपको बता देता हूं, जैसे कि आप कीवर्ड सर्च करें हाउ टू क्रिएट फाइवर प्रोफाइल या हाउ टू क्रिएट फ्रीलांस अकाउंट ऑन फाइवर, ऐसे कुछ कीवर्ड टाइप करके आपको मिल जाएगी वीडियो। ऐसे ही फिर आप यहां पर आके हाउ टू पब्लिश गिग ऑन फाइवर इस तरह का, या हाउ टू क्रिएट अ गिग ऑन फाइवर, इस तरह के कुछ कीवर्ड सर्च करोगे यूट्यूब के ऊपर, आपको ट्रेनिंग मिल जाएगी। आप ये सारी सर्विस सीखने के बाद प्रैक्टिस करने, देखें यूट्यूब की वीडियो हो उसको रैंक करवाना हो या आपका ब्लॉग हो, एक्चुअल में बात जो हो रही ना एसईओ,
ये एक मैंने पहले बताया था, ये एक प्रोसेस का नाम है, प्रोसेस का नाम है। प्रोसेस के साथ आप इसको यूं कह सकते हो, ये प्रैक्टिस का नाम है। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस होगी आप उतना ज्यादा इसके अंदर अच्छा रिजल्ट देखोगे और आपको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे तब जब आप अपनी खुद की वीडियो की एसईओ करोगे, मुख्तलिफ तरीके इस्तेमाल करोगे, जिसको पंजाबी में कहते हैं मुख्तलिफ हरबे इस्तेमाल करोगे। आप अगर खुद की वीडियोस को रैंक करवाना शुरू कर लेंगे तो उसके बाद आप ये सर्विस किसी को भी सेल करके उसके जरिए आप पैसे कमा सकते हैं। तो एसईओ सीखना इसलिए जरूरी है, ये इसका आंसर था। आई होप सो कि आपको ये सारी चीजें, देखो मेरा कोर्स डीपली है, लेंथी है, हर एक चीज हर उस बंदे के लिए, एक प्राइमरी पास बंदा भी ये कोर्स अगर देख कर सीखता है, इसके ऊपर इंप्लीमेंट करता है, तो इंशाल्लाह इसके सीखने के बाद वो पैसे कमाएगा जरूर। देर सवेर हो सकती, कितने कमाएगा या कब कमाएगा ये मैं कुछ नहीं कह सकता, वो उसके नसीब का मिलेगा। लेकिन इस मेथड को या इस जितना भी प्रोसेस मैं समझाऊंगा इसको कोई भी झुठला नहीं सकता। हाँ, एडवांस लेवल के कुछ लोग मौजूद होंगे जो इस वीडियो को देख रहे होंगे, उनकी नजर में ये शायद समझने के बेसिक चीजें नहीं होंगी, लेकिन ये बेसिक नहीं है। अगर कोई बंदा इसको भी फॉलो कर लेता है तो मैं यकीन के साथ कहता हूं प्रोसेस यही है। लेकिन एडवांस लेवल के लोग क्या करते हैं, वो एडवांस कीवर्ड रिसर्च टूल्स यूज करते हैं, पेड टूल्स होते हैं। बस फर्क उनमें और इसमें यह होगा कि हम मुफ्ता सिस्टम चलाएंगे और वो पेड टूल की मदद से रिसर्च करते हैं, जिसकी वजह से उनको रिजल्ट थोड़े से जल्दी मिल सकते हैं या थोड़े से ज्यादा अच्छे मिल जाएंगे। लेकिन जो हम इस्तेमाल करने वाले तरीका ऐसा नहीं है कि ये कोई गलत तरीका है या इसके ऊपर रिजल्ट नहीं मिलेगा या आपकी वीडियो की एसईओ सही नहीं होगी या आपकी वीडियो रैंक नहीं होगी। आपकी वीडियो रैंक भी होगी, आपकी वीडियो सर्च में भी आएगी, आपकी वीडियो के ऊपर व्यूज भी आएंगे, आपको रिजल्ट आप सारा कुछ खुद देखोगे। तो यहां पर इसको आप मामूली कोर्स मत समझिएगा, ये एसईओ की पूरी एक समझने के मुकम्मल फुल गाइड है। आगे हम बात करते हैं एसईओ टूल्स फॉर यूट्यूब। एसईओ टूल्स मार्केट में बहुत ज्यादा अवेलेबल हैं, जिनमें से कुछ टूल्स मैं आपको यहां पर दिखा देता हूं। इनमें से मोस्टली लोग आप जानते भी होंगे, विड-IQ, ये स्पेशली बना ये एसईओ के लिए है, यूट्यूब की वीडियो एसईओ के लिए है। इसके अलावा यहाँ पर आप देखें तो ट्यूबबडी है, ये भी यूट्यूब वीडियो एसईओ के लिए ये टूल बना है। ज़्यादातर मोस्टली यूट्यूबर्स ये यूज़ करते हैं, विड-IQ और ट्यूबबडी। इसके अलावा और भी मार्केट के अंदर अवेलेबल हैं। यहाँ पर आप देखें जैसे कि ट्यूब रैंकर है, ये भी यूट्यूब वीडियो एसईओ के लिए, लेकिन मोस्टली विड-IQ और ट्यूबबडी के बारे में लोग जानते हैं। ये पेड टूल्स हैं, लेकिन इनका समझने के ट्रायल वर्जन आपको फ्री में भी मिलता है। तो हम विड-IQ एसईओ टूल का इस्तेमाल करके अपनी वीडियो को ऑप्टिमाइज करेंगे और कुछ देसी जुगाड़ लगाएंगे, धासु किस्म के जुगाड़, जिनकी बेस पर हमारी वीडियो रैंक भी होगी, व्यूज भी आएंगे, सब्सक्राइबर, सारी चीजें हमें मिलेंगी। बस आपने कंप्लीट स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना है। हर बंदे के एसईओ करने की समझ लो कि तरीका अपना होता है, लेकिन प्रोसेस वही होता है। मैं अगेन बता रहा हूं, हर बंदे का एसईओ करने का मेथड अलग हो सकता है, टेक्निक्स अलग हो सकती हैं, लेकिन उसका प्रोसेस वही होता है। प्रोसेस से मुराद क्या, जो मैंने आपको पहले बताया, वो प्रोसेस वही है। कीवर्ड रिसर्च करना, कीवर्ड रिसर्च करना, टाइटल और टैग्स और डिस्क्रिप्शन को ऑप्टिमाइज करना, ये प्रोसेस वही रहेगा, लेकिन उसका अपना अंदाज होता है। वो किसी टूल को यूज करके, हो सकता है कोई ट्यूबबडी को यूज करके कर रहा हो सकता है कोई यहां पर विड-IQ का इस्तेमाल करके कर रहा हो, या इसके अलावा और भी बेशुमार पेड टूल्स हैं। हो सकता है कोई Ahref जो टूल है, एसईओ कीवर्ड रिसर्च टूल है, उसका यूज करके कर रहा हो। हर बंदे का अपना तरीका वारदात होता है, वो अपने अंदाज से काम कर रहा होता है, लेकिन प्रोसेस वो सेम फॉलो कर रहे होते हैं। वो प्रोसेस ये मैंने आपको बता दिया, कीवर्ड रिसर्च करना, टाइटल टैग्स डिस्क्रिप्शन को ऑप्टिमाइज करना, यही है। टेक्निक उनकी अपनी यूज होती है, जो भी वो तरीका इस्तेमाल करना चाहते हैं, लेकिन प्रोसेस यही फॉलो करते हैं। तो YouTube वीडियो एसईओ के लिए ये टूल्स मैंने आपको बता दिए हैं। इन टूल्स की जरूरत क्यों पड़ती है, इन टूल्स की यानी कि ये क्यों जरूरी हैं। ये टूल इसलिए जरूरी हैं क्योंकि आपने ये काम करना है, वो काम क्या, कीवर्ड रिसर्च, और यूं समझ लो कि कंपीटीटर को आप समझ लो कि एनालाइज करते हो,
ताकि आप देख सको कंपटीशन कितना है। आपके जो कंपटीटर्स हैं जो कि ऑलरेडी यूट्यूब के ऊपर रैंक है, जिनकी वीडियोस रैंक है, उन्होंने क्या कौन कौन से कीवर्ड यूज़ किए हैं और उनकी वीडियो किस पोजीशन के ऊपर कौन से कीवर्ड के ऊपर रैंक है। ये कीवर्ड रिसर्च टूल्स आपको इसलिए ज़रूरी हैं, इनका इस्तेमाल करना इसलिए ज़रूरी है। लेकिन अगर आप इनका इस्तेमाल नहीं भी करते हो या मुफ्त वाले का भी कर लेते हो, देन भी आप यहाँ पर यूट्यूब के ऊपर सर्च में आ सकते हो। सर्च में आ सकते हो, मैं रैंक की बात नहीं कर सकता, सर्च में आना शुरू हो जाओगे। लेकिन रैंकिंग के लिए आपके पास आपको एक समझ के आइडिया होना चाहिए कि आपके सामने आपका कंपटीशन क्या है, कंपटीशन कितना है, कितना हार्ड वर्क करना पड़ेगा, कितना स्मार्ट वर्क करना पड़ेगा। ये सारी चीज़ें आपको देखने के लिए, समझने के लिए आपको कीवर्ड रिसर्च टूल की ज़रूरत पड़ती है और इसकी ज़रूरत पड़ती रहेगी अगर आप एसईओ करना चाहते हो। तो अगर आप कहो कि विदाउट कीवर्ड रिसर्च टूल हम एसईओ कर सकते हैं, भाई वो दीवार में टकरे मारने वाली बात है। कर तो सकते हो, टाइटल टैग्स डिस्क्रिप्शन बना के आप कर सकते हो, लेकिन आप दीवार में टकरे मारने वाली बात होगी। अब ये जो कीवर्ड रिसर्च टूल है, कंपटीशन चेक करना या ये सारी चीज़ें चेक करने, इसके लिए फिर आपको चाहिए पैसा, यानी कि ये पेड सब्सक्रिप्शन आपको बाय करनी पड़ेगी। फिर आपको वहाँ पर आपके कंपटीटर्स के सारी चीज़ें, सारा रिपोर्ट आपके सामने आती है। लेकिन अगर आप पैसा नहीं लगाना चाहते हो तो फ्री वर्जन से आप अपनी एसईओ तो कर लोगे, लेकिन उसके रिजल्ट थोड़े से देर बाद आपको मिलना शुरू होंगे। ये एक चीज हमेशा याद रखना, एसईओ तो होगी। अब आप कहोगे तो फिर आप ये फ्री वाला क्यों कोर्स बना रहे हैं, ये कोर्स इतनी लंबी हमारे पीछे आप हमें टाइम वेस्ट करके लाए हो। मैं आपको सिर्फ फर्क समझा रहा हूं कि पेड सब्सक्रिप्शन अगर आप किसी टूल की बाय करते हो तो उसमें यह होता है कि आपके सामने एक आइडिया मिल जाता है। एग्जैक्ट फिगर वो भी नहीं शेयर करते कि कितना कंपटीशन है, इसके ऊपर कितना कीवर्ड डिफिकल्टी है, तो वो एग्जैक्ट फिगर नहीं होती, लेकिन एक आपके पास आइडिया होता है कि यार अच्छा इसके ऊपर इतने लोग पहले रैंक कर रहे हैं, उन्होंने ये कीवर्ड यूज किए हैं, मैं अगर इसको मजीद बेहतर इंप्रूव करता हूं, बेहतर अंदाज से मैं कीवर्ड यूज करता हूं या अपनी वीडियो अच्छी बनाता हूं, तो फिर मैं रैंक कर सकता हूं, मैं यानी कि इस कंपटीशन को मैं बीट कर सकता हूं। तो ये एक आपको आइडिया आपके सामने, एक समझ लो कि एक आपको टारगेट मिल जाता है कि मेरे पास ये काम करने के लिए है टारगेट, इसको अगर मैं कर लेता हूं तो मैं रैंक कर सकता हूं टॉप 5 या टॉप 10 के अंदर। अब अगर हम बात करें फ्री वाले, ऐसा नहीं है कि फ्री में आप बगैर ये एनालाइज किए आप अपनी वीडियो को रैंक नहीं करवा सकते हो। मैं यकीन के साथ यहां पर झूठ नहीं बोल रहा कि मैंने आज तक पेड टूल यूज किया ही नहीं है, मैं फ्री टूल यूज करता हूं। उन फ्री टूल्स को यूज करके मैं उनसे अपने कीवर्ड सर्च करता हूं और अपनी अपनी खुद की वीडियो की एसईओ भी करता हूं, और बेशुमार और यूट्यूबर्स हैं जिनको मैं ये सर्विस प्रोवाइड करता हूं, और उनमें से मोस्टली हम टॉप 5 या 10 में रैंक कर जाते हैं। मैंने उसकी रीज़न बताई, हम पीछे इसके साथ कुछ और भी चीज़ें समझ लें कि कुछ और फैक्ट भी होते हैं जिसके अंदर ऑडियंस रिटेंशन मैटर करती है या वॉच टाइम एंगेजमेंट मैटर करता है, ये सारी चीज़ें भी इंक्लूड होती हैं। तो यहां पर हम फ्री में कीवर्ड लेंगे, हम फ्री में कीवर्ड सर्च करके उनका हम यूज करेंगे अपने इन चीजों में। टाइटल टैग डिस्क्रिप्शन, मैं आपको प्रोसेस बता रहा हूं, अगर आप में से कोई बंदा अफोर्ड कर सकता हो, ये फ्री क्यों, क्योंकि मोस्टली लोग ऐसे हैं यहाँ पर जो यूट्यूब के ऊपर आते हैं वो समझने के पहले ही मजबूर होते हैं, उनके पास पेड सब्सक्रिप्शन के पैसे नहीं होते, तो उनको मैं ये फ्री वाला मेथड बता रहा हूं। अगर आप इन स्टेप्स को फॉलो कर ले तो मैं आपको यकीन के साथ कहता हूं आपकी वीडियोस रैंक होना शुरू हो जाएंगी। ये गारंटी नहीं मैं फिलहाल दे सकता कि टॉप 1 में आएगी, टॉप 5 या टॉप 10 में आएगी, लेकिन सर्च रिजल्ट में आना शुरू हो जाएंगी। पहले तो ये होता है कि आपको पता ही नहीं है आप कर क्या रहे हो, आपकी सर्च में नहीं आती वीडियो, लेकिन अगर आप ये स्टेप्स फॉलो करते हो तो मैं इतना यकीन के साथ कहता हूं, गारंटी के साथ कहता हूं कि आपकी वीडियो सर्च रिजल्ट में आना शुरू हो जाएंगी। वो किसी भी पोजीशन पे हो सकती है, टॉप 5 टॉप 10, वो कहीं पर भी आ जाएगी, लेकिन आपकी वीडियो सर्च में आएगी ज़रूर। अगर आप ये वाला मेथड फॉलो करते हो तो मैं यकीन के साथ कहता हूँ
आगे हम बात करते हैं वाई लर्न यूट्यूब एसईओ। तो इसके ऊपर मैं पहले एक्सप्लेन कर चुका हूं कि हमें पैसों की ज़रूरत है, हम सर्विस सेल कर सकते हैं, अपने यूट्यूब वीडियो को रैंक करवा सकते हैं। वट वी नीड बिफोर डूइंग एसईओ, कि हमें पहले क्या ज़रूरत है एसईओ करने से पहले, किन चीज़ों की ज़रूरत है। तो सबसे पहले तो आपके पास यार एक नीश या टॉपिक होना चाहिए जिसके ऊपर आप काम कर रहे हो। उसके बाद कीवर्ड रिसर्च करनी पड़ती है, फिर वीडियो क्रिएट करते हैं, थंबनेल डिज़ाइन करते हैं। ये सारी चीज़ें हमें ज़रूरी है। अब आप कहोगे तो ये चीज़ें पहले क्यों ज़रूरी है, हम वीडियो बनाने के बाद नहीं ये सारा काम कर सकते? कर सकते हो यार अल्लाह के बंदो, लेकिन जब आपके पास एक पूरा समझने के प्लान होगा कि आपने एक टॉपिक फाइंड किया। एग्जांपल के तौर पर एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि यहाँ पर मैं अपने चैनल की एग्जांपल लेकर आपको समझाऊंगा। मेरा यहाँ पर एक टॉपिक है जो कि मैंने किया, वो है समझने के यहाँ पर असाइनमेंट राइटिंग जॉब्स। ये एक समझ लें कि मेरा एक टॉपिक है। एक्चुअल में मेरी नीश तो है ऑनलाइन अर्निंग की। अब इसके अंदर मैं मुख्तलिफ टॉपिक्स को कवर करता हूं। अब उसके अंदर मैंने जो टॉपिक डिसाइड किया अपनी वीडियो का, वो मेरा ये है असाइनमेंट राइटिंग जॉब्स के ऊपर मैंने वीडियो क्रिएट करनी है। अब वीडियो का टॉपिक समझ लें कि मेरे पास ये आ गया टॉपिक, ये आ गया। उसके बाद मैं कीवर्ड रिसर्च करूंगा इस टॉपिक को मद्देनजर रखते हुए। उसके लिए मैं क्या प्रोसेस इस्तेमाल करता हूं आगे चल के आपको करके दिखाता हूं अभी प्रैक्टिकल। उसके बाद मैं वीडियो क्रिएट करूंगा और उसके बाद मैं उसका थंबनेल डिजाइन करूंगा। और फिर जो जरूरी चीजें हैं वही हम करेंगे, टाइटल टैग्स डिस्क्रिप्शन को अपने टारगेटेड कीवर्ड्स के मदद से और रेलिवेंट कीवर्ड की मदद से ऑप्टिमाइज करेंगे। ऑप्टिमाइज से मुराद ये होता है कि टाइटल में कीवर्ड यूज करना, टैग्स में कीवर्ड यूज करना, डिस्क्रिप्शन में कीवर्ड यूज करना। ये तीन चीजें यहाँ पर हमने ऑप्टिमाइज करनी है। इनके अंदर हम अपने कीवर्ड्स यूज करेंगे। अब यहाँ पर ये चीज होगी। उसके बाद अगर हम नेक्स्ट बात करें तो उसके बाद सबसे पहले एसईओ करने से पहले ना आप यूट्यूब के कंटेंट को अंडरस्टैंड कर लेंगे। यार यूट्यूब के ऊपर ना दो टाइप्स के ना, यूं समझ लो कि दो टाइप्स के कंटेंट मिलते हैं। एक समझ लो कि ब्राउज ब्राउज टाइप होती है टाइप, और एक सर्च टाइप का होता है कंटेंट। यानी कि कुछ कंटेंट ऐसे होते हैं जो कि सिर्फ यहाँ पर आप लोग उनको सर्च नहीं करते, वो ब्राउज टाइप होते हैं। जैसे कि यहाँ पर आप देखें, वैसे मोस्टली ज़्यादातर चीज़ें सर्च होती हैं। तो यहाँ पर मैंने यहाँ पर ये यूट्यूब ओपन किया। अब ये यहाँ पर आप देखें मैंने कभी ये सर्च ही नहीं किया। तो इस तरह के कंटेंट सर्च नहीं होते। जैसे कि ये हो गया क्रिकेट का हो गया, ये ज़्यादातर मोस्टली सर्च नहीं होते। व्लॉग के हो गए या प्रैंक के हो गए, इस तरह के कंटेंट सर्च नहीं होते। ये कंटेंट या इंटरटेनमेंट फनी टाइप वीडियोस या न्यूज़ टाइप वीडियोस, ये कंटेंट है ब्राउज टाइप। ब्राउज टाइप ये खुद यूट्यूब का एल्गोरिथम उनको आगे समझ लेंगे ब्राउज फीचर में डाल के उसको प्रमोट करता है। कुछ कंटेंट होता है सर्च टाइप का। सर्च टाइप से मुराद लोग उनको सर्च करते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पर मुझे ज़रूरत थी यूट्यूब वीडियो ऐसी की, अब मैं यहाँ पर आके कीवर्ड सर्च करता हूँ, जैसे कि व्हाट इज ब्लॉगिंग। अब ये सर्च कंटेंट है, ये सर्चेबल कंटेंट है, इसको लोग सर्च करते हैं। इसी तरह से अगर मैं यहाँ पर करता हूँ व्हाट इज यूट्यूब या व्हाट इज एसईओ, तो यहाँ पर व्हाट इज एसईओ अगर मैंने टाइप किया ना, ये सर्च होने वाला टॉपिक है, इसको लोग सर्च करते हैं। तो यहाँ पर पहले तो आपने ये अंडरस्टैंड करना है कि आपका कंटेंट किस बेस पर है, यानी कि आपका कंटेंट किस टाइप का है। वो सर्च होने वाला है या वो ब्राउज वाला है। वो सर्च ही नहीं होता, लोग उनको सर्च ही नहीं करते। तो ये आपने खुद समझना है। अब यहाँ पर बात आएगी कि अगर हमारा कंटेंट सर्च वाला नहीं है तो क्या फिर हम उसकी एसईओ नहीं करेंगे? या आप कहते होंगे बेशुमार एसईओ जरूरी क्यों है, एसईओ जरूरी क्यों है? आपने बेशुमार यूट्यूब के ऊपर चैनल देखे होंगे जिनके ऊपर एसईओ नाम की समझ लेंगे एसईओ की तो धज्जियां उड़ाकर उन्होंने रखी हुई है। ना तो टाइटल है उनका, ना उनके टैग्स हैं, ना उनके डिस्क्रिप्शन सेट की हुई है, लेकिन व्यूज की देखो तो भरमार है, मिलियंस में व्यूज हैं। तो फिर इसको एक और चीज भी आप कह सकते हो, वो क्या है? वो लक। मैं इसको लक कहता हूं। यूट्यूब को समझ लेंगे वो कहते हैं जी प्रोफेशनल लोग काम कर सकते हैं। मैंने बेशुमार ऐसे
एसईओ एक्सपर्ट या मुख्तलिफ फील्ड के अंदर एक्सपर्ट लोगों को यूट्यूब के ऊपर नाकाम होते देखा है। यूट्यूब की वीडियो उनकी रैंक नहीं होती, उनके चैनल डेड हैं, उनको कोई खास व्यूज नहीं आते। तो मैं कहता हूं यूट्यूब सारे का सारा, मैं इस चीज को, हर बंदे की अपनी राय होती, तो मेरी जो राय है ना वो यूट्यूब है किस्मत का खेल। हर बंदा यहां पर आकर कामयाब नहीं होता और हर चैनल भी कामयाब नहीं होता। तो यहां पर क्या समझ लेंगे, ये एक आपकी सर्च गेम भी है कि आपकी जितनी सर्च स्ट्रॉन्ग होगी गई, आप एल्गोरिथम को, आप सारी चीजों को समझोगे और आप उसको ज्यादा अच्छे रिजल्ट निकालने तक पहुंच सकते हो। लेकिन उसके साथ साथ आपकी किस्मत भी बड़ी मैटर करती है। और यहां पर मैंने जैसे कि एक बात बोली कि हर चैनल भी कामयाब नहीं होता, तो इसके लिए क्या करते हैं, हम समझ लें कि मल्टीपल मल्टीपल चैनल शुरू करते हैं और उनके ऊपर हम काम करते हैं। तो उनमें से जो ज्यादा ग्रो कर रहा होता है, हम ज्यादा एफर्ट उसके ऊपर लगा देते हैं। तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा, कभी भी सिंगल सिंगल चैनल के ऊपर डिपेंडेड मत रहिएगा। थोड़ा सा वक्त निकाल के एक्स्ट्रा 2-3 चैनल्स के ऊपर काम कीजिएगा। हो सकता है कि कोई एक उनमें से जल्दी ग्रो हो जाए और आपको वो रिजल्ट मिल जाए जो आप सोच रहे हो। तो यहाँ पर हम सर्च टाइप कंटेंट को ही देखेंगे। तो जो लोग सर्च करके आते हैं हमारी वीडियोस के ऊपर, हम उनको कैसे लेकर आएंगे, तो उसके लिए ये एक समझ लेंगे मेरा जो टॉपिक है असाइनमेंट राइटिंग जॉब्स का टॉपिक है। तो इसको हम लेकर चलेंगे। आगे बढ़ने से पहले आगे प्रैक्टिकल पूरा शुरू होने वाला है। ये मैं माजरत चाहता हूँ, इतनी डिटेल वीडियो मैंने बना दी है, लॉन्ग वीडियो होगी, इसके लिए मैं बहुत समझ लेंगे दिल से माजरत ख्वाह हूँ। उसकी रीज़न ये है कि बेशुमार यहाँ पर नए लोग हैं जिनको इन सारी चीज़ों के बारे में आइडिया नहीं, तो मैंने सोचा कि एक पूरा डिटेल एक सेशन बना देता हूँ। आगे बढ़ने से पहले आपको मालूम है कि यूट्यूब पर नाकाम क्यों होते हैं? आप जानते हो क्या? नहीं जानते ना, मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। इसकी कुछ रीजंस हैं। जैसे कि मोस्टली लोग आते हैं, वो देखो दिखाई चैनल शुरू कर लेते हैं, कोई नीश डिसाइड नहीं करते, कोई उनका एक वीडियो टॉपिक नहीं होता, वो जिस पे दिल करता है, कभी कुकिंग की वीडियो डाल देते हैं, कभी वो हेल्थ की वीडियो डाल देते हैं, कभी वो जनाब ऑनलाइन अर्निंग की वीडियो डाल रहे होते हैं। तो मोस्टली लोग यूट्यूब को ना वो समझ लें कि एक खिलौना समझ रहे होते हैं कि बस आए जी वीडियो, बस उनका ये माइंड होता है कि भरमार कर दो यूट्यूब के ऊपर वीडियोस की, हम ग्रो हो जाएंगे। नहीं, ऐसा नहीं है। पूरे एक जैसे मैंने बात की कि रिसर्च काम करती है। आप अपना पूरा एक टॉपिक रिसर्च करके अगर लाते हो, नीश डिसाइड करते हो, उसके ऊपर कंटेंट फाइंड करते हो, प्रॉपर एक डिटेल के साथ नीश बेस्ड चैनल चलाते हो, तो आप कामयाब होते हो। लेकिन नाकाम होने की वजह क्या है? लोग जुम्मा जुम्मा 8 दिन नहीं होते और वो भागते हैं किन चीज़ों के पीछे, कि हमें चाहिए हम बस किसी ना किसी तरह से हमारा जनाब वॉच टाइम ये पूरा हो जाए। इसके लिए वो फजूल के हरबे इस्तेमाल करते हैं। कभी किसी को कहते हैं मेरी वीडियो वॉच करो, मैं आपकी वीडियो वॉच करूंगा, तो वॉच टाइम एक्सचेंज करने में इस तरह की फजूल हरकतें करते हैं। सब फॉर सब की गेम में पड़ जाते हैं। इस तरह की चीज़ों के अंदर वो अपना वक्त बर्बाद करते हैं। कोई एक नीश नहीं वो पकड़ते, वो बस खिचड़ी बनाते हैं। कभी न्यूज़ डाल दी, कभी हेल्थ, कभी फैशन, कभी कुकिंग, कभी ऑनलाइन अर्निंग, इस तरह की वीडियो जो दिल करता है वो डालते रहते हैं। तो इस वजह से भी वो कामयाब नहीं होते। दूसरा क्या रीज़न है कि वो रेगुलर रेगुलर वीडियो अपलोड नहीं करते। रेगुलर अपलोडिंग ना करने की वजह से वो नाकाम हो जाते हैं कि आज दिल किया एक वीडियो डाल दी, हफ्ते बाद फिर दिल किया एक वीडियो डाल दी, फिर अगले दिन एक दो वीडियो 3-4 इकट्ठी डाल दी, फिर महीना महीना गायब हो गए। तो ऐसे करने वाले लोग नाकाम होते हैं, यूट्यूब के ऊपर कामयाब नहीं होते। आप एक टॉपिक को जब लेकर चलते हो, एक टॉपिक आपको उसके ऊपर आप वीडियोस बनाते हो प्रोफेशनल तरीके से और उनको अपलोड करते जाते हो, तो फिर आप कामयाबी की तरफ बढ़ते जाते हो। तो ये नाकामी के कुछ रीज़न थी मैंने जो आपके साथ शेयर करनी थी। उसके बाद सबसे पहले तो अपना डर ख़त्म कर दो। डर किस चीज़ का? कि यार पता नहीं मैं कामयाब होता हूँ या नहीं होता हूँ, यार पता नहीं ये पेड टूल के पैसे नहीं है, तो क्या पता नहीं मेरी वीडियो की एसईओ यानी कि मेरी वीडियो रैंक होगी या नहीं होगी, सर्च में आएगी ना आएगी। ये पूरा कोर्स भी कर लिया मैंने, उसके बावजूद मैं रैंक नहीं कर पा रहा। तो ये डर अपना खत्म कर दो, इंशाल्लाह आप रैंक करोगे और करोगे यार।
मुझे यकीन है आप लोगों के ऊपर, बस आपने इन स्टेप्स को फॉलो करना है तो आप रैंक करोगे। तो चलिए अब बढ़ते हैं हम पूरा प्रॉपर प्रैक्टिकल की तरफ। तो अब हमारा सेगमेंट शुरू होता है जनाब, प्रैक्टिकली अपनी वीडियो को ऑप्टिमाइज कैसे करना है। उसके लिए मैं यूज करने वाला हूं vidIQ, क्योंकि मैं पिछले 6-7 सालों से यही यूज कर रहा हूं और यहां पर कोई 1 रुपया भी इन्वेस्ट नहीं करना। हाँ, अगर आप के पास हो पैसे तो आप इसका पेड वर्जन यूज कर सकते हो, अदरवाइज आप फ्री के वर्जन से भी आप काम चला सकते हो। करना क्या है, यहां पर आपके पास इस तरह की आपने vidIQ.com अपने गूगल क्रोम में ओपन कर लेना है और ओपन करने के बाद फिर आप इसको यहां पर करोगे साइन अप विद गूगल। तो यहां पर साइन अप विद गूगल मैंने कर लिया और इसको यहां पर जो भी आपका जीमेल लॉगिन होगा उसको आप यहां पर लॉगिन करवा दोगे। लॉगिन करवाने के बाद आप यहां पर साइन अप कर जाओगे। साइन अप करने के बाद आपने इसकी एक्सटेंशन आप यूज करोगे अपने गूगल क्रोम में। ये हो गया हमारा। उसके बाद डाउनलोड एक्सटेंशन के ऊपर हम करते हैं क्लिक और यहाँ पर हम गूगल क्रोम की एक्सटेंशन को ऐड टू क्रोम कर लेते हैं। ऐड एक्सटेंशन के ऊपर क्लिक कर देते हैं। ऐड एक्सटेंशन के ऊपर क्लिक करने के बाद ये थोड़ा सा टाइम लेगा, डाउनलोड होगी। उसके बाद यहाँ पर आपकी एक्सटेंशन इंस्टॉल हो जाएगी। यहाँ पर आप देखेंगे तो ये आपके पास एक्सटेंशन का यहाँ पर है जनाब ऑप्शन। इसके अंदर आके इसको आप यहाँ पर पिन कर लेंगे तो यहाँ पर ये आपकी vidIQ एक्सटेंशन यहाँ पर आ जाएगी। अब यहाँ पर आपके पास vidIQ एक्सटेंशन का जब यहाँ पर आ जाएगा तो आप यहाँ पर देखें तो ये आपका चैनल लॉगिन हो चुका है। अब आपको यहाँ पर ये सारा डाटा शो करवाना शुरू कर देगा। अगर आप इस वीडियो के आप इस एक्सटेंशन की मदद से आप लोग काम क्या कर सकते हो, इस एक्सटेंशन की मदद से आप अपने समझ लो कि दूसरे जो कंटेंट क्रिएटर हैं, कंटेंट क्रिएटर्स के आप वीडियो टैग्स आप देख सकते हो। ठीक हो गया। और इस एक्सटेंशन की मदद से आप अगर पेड वर्जन लेते हो तो आप कीवर्ड सर्च कर सकते हो और भी काफ़ी ऑप्शंस इसके अंदर आ चुके हैं। अब तो इसके अंदर समझ लें कि चैट बॉट उन्होंने ऐड कर लिया हुआ है, एआई जनरेटर ऐड कर लिया, कीवर्ड सर्च आप कर सकते हैं, डिफरेंट टास्क आप इसकी मदद से कर सकते हैं अगर आप पेड वर्जन लेते हो। लेकिन फ्री वर्जन लेना है तो जो सिंपल तरीका मेथड मैं इस्तेमाल करता हूं और उसकी मदद से रिजल्ट हासिल करता हूं, वही तरीका मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूं। ज़रूरी नहीं है कि हर बंदा इसी मेथड को फॉलो करता हो जो ऑलरेडी यूट्यूब के ऊपर काम कर रहे हैं। ये मेरा तरीका है, मैं आपको अपना तरीका बता रहा हूं, मे भी आपकी हेल्प हो जाए। हो सकता है इस वीडियो को कोई सीनियर या एक्सपर्ट बंदा भी देख रहा हो। तो यहाँ पर हर बंदे का अपना काम करने का अंदाज होता है। आप मेथड ये अप्लाई करते हो तो मैं आपको 100% श्योर हूँ मैं अपने इस मेथड के ऊपर कि इसका आपको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। अब करना क्या है हमारा, मैंने स्टार्ट के अंदर वो वीडियो में मैंने बताया था कि हम यहाँ पर एक समझ लें कि टॉपिक सेलेक्ट कर रहे हैं और वो टॉपिक था हमारा यहाँ पर असाइनमेंट राइटिंग जॉब्स का, जिसको लेकर मैंने अपनी एक वीडियो पूरी बनाई। इस पूरे प्रॉपर मेथड को समझाने के लिए मुझे काफ़ी टाइम लगा है। तकरीबन आज समझ लें कि सेकंड डे है इस कोर्स को रिकॉर्ड करते हुए। तो यहाँ पर आगे हम यूट्यूब ओपन कर लेना आपने। आपकी यहाँ पर समझ लें कि एक्सटेंशन एक्टिव हो चुकी है vidIQ। अब आपने अपने टॉपिक, मैं आपको अपना टॉपिक लेकर समझा रहा हूँ, आप अपना टॉपिक लेकर, मेथड यही होगा, कॉन्सेप्ट यही होगा। आप बस टॉपिक और कीवर्ड या नीश जो भी है वो आपका अपना होगा, उसके मुताबिक आप सर्च करोगे। एग्जाम्पल ये मेरा जनाब कीवर्ड है असाइनमेंट राइटिंग जॉब। अब मैं पहला असाइनमेंट यहां पर टाइप करूंगा, असाइनमेंट। यहां पर मैंने असाइनमेंट टाइप किया यूट्यूब के सर्च बार में। देखो मैं जो कीवर्ड रिसर्च करता हूं मैं यूट्यूब के सर्च बार से करता हूं, सीधी सी बात है, मैं कोई पेड टूल नहीं यूज करता। अब यहाँ पर यूट्यूब के सर्च बार में मुझे उसने यहाँ पर नीचे देखें तो कितनी लिस्ट दिखा दी है, ये सजेस्टेड कीवर्ड है। अब ये सजेस्टेड कीवर्ड वो हैं यूट्यूब के ऊपर जो सर्च होते हैं। तो यूट्यूब हमें यहाँ पर सजेस्ट करता है कि इनमें से कौन सा कीवर्ड आप सर्च करना चाह रहे हो। तो हम समझ लो कि हम इंसानों की ये आदत होती है कि हम पूरा वो टाइप नहीं करना चाहते, हम कहते हैं बस हमारा वो काम जल्दी से हो जाए। तो हम इनमें से कोई सिलेक्ट कर लेते हैं, पहला दूसरा या जो भी हमारा टॉपिक होता है हम यहाँ पर देखते हैं। जैसे कि असाइनमेंट टाइप किया तो यहाँ पर आ गया असाइनमेंट राइटिंग जॉब्स फ्रॉम होम।
ये आपको एक समझ लो कि आप कहते हो जी हमें तो पता ही नहीं कि कीवर्ड हमारे रिलेटेड कौन कौन से कीवर्ड हो सकते हैं या हैं, तो आपको यहां पर YouTube खुद आपको बता देता कि ये कीवर्ड है। अब उनमें से देखो, मेरा एक टॉपिक है असाइनमेंट राइटिंग जॉब, अब मुझे नहीं पता उससे रिलेटेड रेलिवेंट कीवर्ड कौन से हो सकते हैं, तो यहां पर उसने मुझे दिखा दिया असाइनमेंट राइटिंग जॉब्स फ्रॉम होम, एक कीवर्ड मुझे मिल गया। उसके बाद असाइनमेंट बनाने का तरीका, ये भी कीवर्ड मिल गया। असाइनमेंट वर्क फ्रॉम होम विदाउट इन्वेस्टमेंट, ये भी एक कीवर्ड मिल गया। उसके बाद यहां पर देखें तो असाइनमेंट वर्क फ्रॉम होम, ये भी एक कीवर्ड मिल गया। उसके बाद यहां पर देखें तो असाइनमेंट वर्क ऑनलाइन, ये भी एक कीवर्ड मिल गया। यहां पर आपके सामने डिफरेंट यहां पर कीवर्ड्स होंगे, इनको आप नोट कर सकते हो। अब इनको नोट करने का तरीका क्या है, अगर आप इनको लिखते हो यहां पर नोटपैड के ऊपर तो ये लिस्ट गायब हो जाएगी। तो जुगाड़ देसी दासू जुगाड़ क्या है, इसका प्रिंट स्क्रीन ले लो, इसका यहां पर स्क्रीनशॉट ले लो। स्क्रीनशॉट मैंने ले लिया, अपने कीबोर्ड की मदद से प्रिंट स्क्रीन बटन प्रेस किया और यहां पर मैं पेंट ओपन कर लेता हूं, कंट्रोल वी करके उसमें पेस्ट कर देता हूं, तो ये सारी लिस्ट वैसे ही मुझे यहां पर शो करवा देगा। अब मैं क्या करता हूं, यहां पर इसको इस तरह से नोटपैड को साथ में ओपन करता हूं और नोटपैड को ओपन करने के बाद वन बाय वन जो जो कीवर्ड इनमें से मुझे मेरे काम से रिलेटेड लगते हैं वो मैं नोट कर लूंगा, जैसे कि असाइनमेंट राइटिंग जॉब्स फ्रॉम होम, ये कीवर्ड मेरा। उसके बाद नीचे आ जाता हूं मैं यहां पर नेक्स्ट, तो यहां पर असाइनमेंट वर्क फ्रॉम होम विदाउट इन्वेस्टमेंट, ये मेरा कीवर्ड मेरे रिलेटेड है। उसके बाद असाइनमेंट वर्क फ्रॉम होम, ये कीवर्ड मेरे रिलेटेड है, इसको मैंने यहां पर कर लिया नोट। अब वापस फिर से अगेन मैं जाऊंगा यहां पर और सिंपल यहां पर स्पेस प्रेस करूंगा तो आपको और मजीद यहां पर वो दिखा देगा। आप इससे रिलेटेड जितने भी और कीवर्ड्स लेना चाहते हैं, मेन आपका टॉपिक असाइनमेंट। उसके बाद अगर हम यहां पर ए टाइप करते हैं तो यहां पर देखें असाइनमेंट अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी, ये आ गया। ऐप फॉर स्टूडेंट, ये आ गया। AIOU आ गया। उसके बाद यहां पर AI टूल आ गया, डिफरेंट आ जाएंगे। उसके बाद अगर मैं यहां पर ए की जगह बी टाइप करता हूं तो यहां पर आप देखें, आपको यहां पर बी से रिलेटेड जितने भी कीवर्ड्स होंगे वो आपको यहां पर दिखा देगा। उसके बाद सी टाइप करते हैं तो यहां पर आप देखें तो सी से रिलेटेड जितने कीवर्ड्स होंगे वो दिखा देगा। ऐसे ही अगर आप असाइनमेंट राइटिंग ये आप टाइप करते हो तो आपको यहां पर उससे रिलेटेड जितने भी कीवर्ड्स होंगे वो सारे आपको यहां पर दिखा देंगे। तो यहां पर मैं इनका प्रिंट स्क्रीन भी ले लेता हूं और कंट्रोल वी करके पेंट में आके दोबारा से पेस्ट कर दूंगा, इसको साइड पे करके यहां से कुछ कीवर्ड मैं समझ लें कि नोट कर लूंगा अपने पास, ताकि इनको बाद में मैं यूज कर सकूं अपने वीडियो को ऑप्टिमाइज करने के लिए। अब यहाँ पर आ गया जनाब हमारे पास पहला कीवर्ड, तो वही है असाइनमेंट राइटिंग जॉब्स फ्रॉम होम, वो हम ले चुके हैं। असाइनमेंट राइटिंग जॉब्स फ्रॉम होम विदाउट इन्वेस्टमेंट, ये भी हम ले चुके हैं। उसके बाद असाइनमेंट राइटिंग जॉब्स फ्रॉम होम इन पाकिस्तान, ये कीवर्ड एक नया हमें मिला। असाइनमेंट राइटिंग जॉब्स फ्रॉम होम इन पाकिस्तान, ये कीवर्ड हम ले लेते हैं यहाँ पर। उसके बाद यहाँ पर हमारे पास आ गया असाइनमेंट राइटिंग जॉब्स ऑनलाइन, ये हम कीवर्ड ले लेते हैं। उसके बाद नीचे एक कीवर्ड यहां पर देखें तो आपको मिल जाता है असाइनमेंट राइटिंग जॉब्स फ्रॉम होम रियल और फेक, ये भी कीवर्ड असाइनमेंट राइटिंग जॉब्स फ्रॉम होम रियल और फेक, ये हम ले लेते हैं। उसके बाद यहां पर असाइनमेंट राइटिंग जॉब्स फ्रॉम होम OLX, ये हम टाइप कर लेते हैं। चलें, ये हो गया हमारे पास कीवर्ड। उसके बाद आपने तीन कीवर्ड आप सिलेक्ट करोगे अपने, जिनको आप मेजर टारगेट करना चाह रहे हो। सबसे पहला तो हमारा असाइनमेंट राइटिंग जॉब्स का कीवर्ड, यहां पर हम करते हैं असाइनमेंट राइटिंग जॉब्स, ये देखो ये आया हुआ है सजेस्टेड में, इसको हम यहां पर क्लिक करेंगे। आप इस तरह से पहले कीवर्ड ग्रैब कर लीजिएगा, अपने पास नोट कर लीजिएगा, उनमें से आप जिन तीन टॉप कीवर्ड्स को आप हिट करना चाह रहे हो, टारगेट करना चाह रहे हो, उनको आप समझ लो कि एक तरह से आप सेपरेट कर लो यहां पर। जैसे कि हम ये असाइनमेंट राइटिंग जॉब्स, ये आ गया। उसके बाद यहां पर आ गया असाइनमेंट वर्क वर्क फ्रॉम होम, ये आ गया।
एक ये 2 कीवर्ड हो गए। एक कीवर्ड मैं कोई और देखता हूँ यहाँ पर, असाइनमेंट राइटिंग जॉब्स फॉर, यहाँ पर मैंने फॉर लिखा, तो अब फॉर से रिलेटेड कीवर्ड्स जितने भी होंगे वो हमें यहाँ पर वो शो करवा देगा, जैसे कि असाइनमेंट राइटिंग जॉब्स फॉर स्टूडेंट्स। अब यहाँ पर आप देखें जॉब्स ऑन फाइवर, जॉब्स इन पाकिस्तान, ये भी आपको यहाँ पर काफ़ी हेल्प करते हैं। यहाँ पर देखें ये आपके सामने है। तो मैं यहाँ पर असाइनमेंट राइटिंग जॉब्स फॉर गर्ल्स अगर मैं टाइप करता हूँ तो यहाँ पर हमारे पास गर्ल्स के ऊपर सजेस्टेड में नहीं आया, वुमेन्स, वुमेन्स नहीं आया। अगर हम यहाँ पर हाउस वाइफ यहाँ पर टाइप करें, हाउस वाइफ्स, ये हमारे पास कीवर्ड आ गया। तो इस तरह से आप कुछ कीवर्ड लोगे तो जो सजेस्टेड लिस्ट में आ रहा है मैं वही सिलेक्ट करता हूँ। स्टूडेंट्स, ये मेरा एक कीवर्ड आ गया, इसको मैं यहाँ पर कॉपी कर लेता हूँ, अब अपने पास यहाँ पर पेस्ट कर लेता हूँ। अब ये मेरे पास टॉप 3 कीवर्ड्स हैं। इन कीवर्ड्स को लेकर और मजीद रिसर्च करनी है अभी मैंने। ये आपके कीवर्ड आ गए, ये वो कीवर्ड्स हैं जो ऑलरेडी यूट्यूब के ऊपर सर्च हो रहे हैं। आप इनको यूज करोगे तो आपकी वीडियो भी सर्च रिजल्ट में आएगी। अब रैंक कैसे होना वो सारी चीजें आगे हमने देखनी है। अभी हम जस्ट कीवर्ड निकाल रहे हैं। तो सबसे पहला कीवर्ड है असाइनमेंट राइटिंग जॉब, इसको लेकर हम कुछ सर्च करेंगे। यहां पर मैंने कंट्रोल वी करके पेस्ट कर दिया। जस्ट मैं इस कीवर्ड के ऊपर आके एंटर प्रेस करूंगा और अब मैं रिजल्ट देखूंगा कि कौन सी वीडियोस टॉप के अंदर आ रही हैं और उन्होंने कौन से कीवर्ड ऐड किए हुए हैं और उनका टाइटल क्या है, उनकी डिस्क्रिप्शन में क्या लिखा हुआ है, टैग्स में क्या लिखा हुआ है, ये सारी चीजें मैं देखूंगा। तो आप यूं समझ लें कि 3 कीवर्ड्स को लेकर आपने 9 वीडियोस का आपने समझ लें कि मुताला करना, आपने उनको देखना है। 9 वीडियोस को कैसे, अब इस कीवर्ड के ऊपर ये पहली टॉप की 3 वीडियोस मैं देखूंगा कि इन 3 वीडियोस में ऐसी क्या खास बात है जो ये टॉप के ऊपर आई हैं और इनके अंदर ऐसी क्या खसूसियत है जो ये टॉप पर आ रही हैं। तो मैं क्या करता हूं, इन 3 वीडियोस को यहां पर आके पहले तो ओपन कर लेता हूं, न्यू टैब के अंदर ये ओपन हो जाएंगी। खैर अभी हम यहां पर ही देखते हैं। कीवर्ड है हमारा असाइनमेंट राइटिंग जॉब्स, तो यहां पर टाइटल में आ चुका है ऑनलाइन असाइनमेंट राइटिंग जॉब्स, तो यहां पर कीवर्ड यहां पर मौजूद है। उसके बाद हैंड राइटिंग असाइनमेंट वर्क, अब ये एक कीवर्ड नया हमें मिल गया, तो हम अपने पास एक नया कीवर्ड भी यहां पर ऐड करते हैं। यहां पर ये चौथा हम करते हैं हैंड राइटिंग असाइनमेंट वर्क, ये हम इसके ऊपर भी हम रिसर्च करेंगे। तो यहां पर ये आ गया। उसके बाद अर्न मनी ऑनलाइन, ये भी एक कीवर्ड है। उसके बाद वर्क फ्रॉम होम, ये भी एक कीवर्ड। तो इस बंदे ने इस कीवर्ड को टारगेट किया हुआ है, इसके साथ उसने हैंड राइटिंग असाइनमेंट वर्क को भी टारगेट किया हुआ। अब एक टाइटल के अंदर, वीडियो के टाइटल के अंदर जरूरी नहीं है कि आप एक ही कीवर्ड टारगेट करते हो, हम 2 से 3 या 4 कीवर्ड यूज करते हैं। अब अगर इसको हम देखें तो ये समझ लो 4-5 मुख्तलिफ कीवर्ड बन जाते हैं। मेन कीवर्ड अगर हम बात करें तो असाइनमेंट राइटिंग जॉब एक कीवर्ड हो गया, हैंड राइटिंग असाइनमेंट वर्क 2 कीवर्ड हो गया, अर्न मनी ऑनलाइन 3 कीवर्ड हो गए, वर्क फ्रॉम होम 4 कीवर्ड हो गए। अगर आता है असाइनमेंट राइटिंग जॉब्स वर्क फ्रॉम होम तो ये 5वां कीवर्ड भी होगा। तो जरूरी नहीं है कि कीवर्ड जो होते हैं वो एज इट इज ही आप टाइप करें, जैसे ये इतना लंबा चौड़ा आप कीवर्ड पूरा ही टाइप करें, जरूरी नहीं है। जैसे ये नीचे आ गया असाइनमेंट राइटिंग असाइनमेंट वर्क फ्रॉम होम विदाउट इन्वेस्टमेंट। अब ये पूरा कीवर्ड आप ना भी लिखो कोई मसला नहीं है, अगर आपने यहाँ पर ये कीवर्ड टाइप कर दिया असाइनमेंट राइटिंग जॉब्स और आगे चल के आपने कहीं पर यूज कर लिया टाइटल के अंदर सेम वही यूज कर लिया जैसे कि विदाउट इन्वेस्टमेंट, तो वो पूरा एक कीवर्ड वो भी काउंट होता है। तो ये एसईओ के अंदर ये जरूरी नहीं है कि आप एज इट इज सेम कीवर्ड प्लेस करें, बस वो वर्ड्स कीवर्ड के मौजूद होने चाहिए आपके, वो सर्च इंजन खुद ही क्रॉल करेगा तो वो खुद समझ जाएगा ये एक कीवर्ड बन रहा है और इस बंदे ने यूज कर रखा हुआ। तो यहां पर हमारे पास ये वीडियो के अंदर समझ लें कि उसने कीवर्ड यूज किया हुआ। उसके बाद नेक्स्ट जाएं तो ये उसी बंदे की वीडियो सेकंड भी रैंक हो रही है, किस पे, राइटिंग जॉब्स आ गया, हैंड राइटिंग असाइनमेंट वर्क आ गया। तो यहां पर अगर हम देखें तो इसके अंदर एग्जैक्ट वो कीवर्ड तो यूज नहीं किया उसने जो हम यहां पर सर्च कर रहे हैं असाइनमेंट राइटिंग जॉब्स, तो फिर ये क्यों रैंक हो रही है? मैंने आपको बताया अभी, जरूरी नहीं है कि सेम एग्जैक्ट कीवर्ड एक साथ ही आए। असल में ये एक्चुअल में वर्ड मैच कर रहा है। वर्ड कैसे मैच हो रहा है? राइटिंग जॉब्स आ रहा है तो यहां पर राइटिंग जॉब्स आ गया,
असाइनमेंट आ रहा है, यहां पर असाइनमेंट आ गया, तो यहां पर इसको कुल मिला के उसने यहां पर असाइनमेंट राइटिंग जॉब्स के तौर पर उसने यहां पर सर्च इंजन ने इसको लिया और इसको यहां पर ऊपर शो करवा दिया। उसके बाद नीचे अगर हम देखें तो यहां पर भी आ रहा है असाइनमेंट राइटिंग जॉब्स वर्क फ्रॉम होम विदाउट इन्वेस्टमेंट। अब इसके अंदर ये कीवर्ड मुख्तलिफ ऐड हुए हैं, जैसे कि वर्क फ्रॉम होम भी एक कीवर्ड है, विदाउट इन्वेस्टमेंट भी एक कीवर्ड है, असाइनमेंट राइटिंग जॉब्स ये भी एक कीवर्ड है। तो इस बेस पर यहाँ ये भी वीडियो शो हो रही है। अगर आप नीचे जाएं तो यहाँ पर नीचे और भी आपको यहाँ पर शो हो जाएंगी, इनको भी आप विजिट कर सकते हैं, लेकिन मैं पहली की 3 वीडियोस को ही लेता हूं। अब इन 3 वीडियोस का और कई फैक्टर्स हो सकते हैं, जैसे कि इनका ऑडियंस रिटेंशन अच्छी हो सकती है, इनको यहाँ पर वॉच टाइम अच्छा मिला होगा, इनका एंगेजमेंट अच्छी रही होगी। तो यहाँ पर आप इन सारी चीज़ों को देखते हुए अब हमने इन के साथ ज़रूरी नहीं है कि मैं यहाँ पर टॉप के ऊपर आऊँगा, वो थोड़ा सा टाइम लगेगा, क्योंकि ये एक बड़ा चैनल है, 1.5 मिलियन सब्सक्राइबर्स इसके हो चुके हैं, यहाँ पर आने में टाइम लगेगा। मैं आपके सामने प्रोसेस जो होगा वो आपको बताने लगा हूं, आप इस प्रोसेस को फॉलो करते हो तो आप इसकी मदद से इंशाल्लाह सर्च रिजल्ट में यहां पर टॉप 10 के अंदर आ जाओगे। मैं टॉप 10 की आपको यहां पर कह रहा हूं, मे भी आप टॉप 5 के अंदर आ जाओ। तो अभी क्योंकि आप नए हो, आपका चैनल बिल्कुल नया है, आप फ्रेश स्टार्ट ले रहे हो, आपके अभी व्यूज नहीं आएंगे, कुछ भी नहीं होगा, तो आपको रैंकिंग में आने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो आपने ये चीजें भी देखनी है। अब ऐसा नहीं आपने कहना जी मैंने तो एसईओ की है, टाइटल टैग्स डिस्क्रिप्शन भी फिट कर दिए हैं, तो मेरी वीडियो तो आ ही नहीं, रैंकिंग में आ नहीं रही, मैं तो रैंक कर ही नहीं पा रहा। भाई एसईओ को समझ लें कि एसईओ करने के बाद रिजल्ट आने में, रैंकिंग में टाइम लग जाता है। उसकी रीजन है कि ये जो पहले के बंदे बैठे हैं इनको वॉच टाइम मिला हुआ है, सब्सक्राइबर्स हैं इनके पास, इनकी ऑडियंस रिटेंशन अच्छी है, तो आप इन बेसिस पर तो ऊपर आ नहीं पाओगे, क्योंकि आपका चैनल तो नया है। अब अगर मैं आपको ये जो काम सिखा रहा हूं इसकी आप प्रैक्टिस कर लेते हो तो आप सर्च रिजल्ट में आना शुरू हो जाओगे। जब सर्च रिजल्ट में आना शुरू हो जाओगे देन आपको वॉच टाइम भी मिलना शुरू हो जाएगा और आपको सब्सक्राइबर्स भी मिलना शुरू हो जाएंगे। हो सकता है आपकी वीडियो के साथ इंगेजमेंट अच्छी रहे लोगों की, तो आपकी वीडियो ऐसा ऐसा रैंक होकर टॉप 5 में आना शुरू हो जाए। तो ये थोड़ा सा टाइम लगेगा, हो सकता है 1-2 माह, 4 माह, 6 माह भी लग सकते हैं यार। एसईओ का रिजल्ट आने में टाइम लगता है, ये एक चीज हमेशा आप अपने समझ लो कि पल्ले से बांध लो। तो अभी हमारा जो काम चल रहा है वो समझ लें कि अभी कीवर्ड रिसर्च का ही काम चल रहा है। तो कीवर्ड रिसर्च की और कुछ चीजें भी आपको आगे बताता हूं, पहले इन 3 वीडियोस को आप लेकर जरा थोड़ा सा एनालाइज करो कि ये क्या कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम इन वीडियोस का थोड़ा सा जायजा ले लेते हैं कि ये क्या काम कर रहे हैं। तो यहां पर हम देखें, ये जैसे कि हमने कीवर्ड देखा था कि असाइनमेंट राइटिंग जॉब, तो ये टाइटल में भी आ चुका है। उसके बाद हैंड राइटिंग असाइनमेंट वर्क, ये भी टाइटल में आ चुका है। तो जो हमने एक्सटेंशन यहाँ पर इंस्टॉल की थी vidIQ की, उसकी मदद से हमें इसके जो समझ लें कि रैंक टैग है वो भी यहाँ पर हमें दिखा देगा कि ये कौन कौन से नंबर पर रैंक है। जैसे कि ये 3rd नंबर पर रैंक है। ऑनलाइन असाइनमेंट राइटिंग जॉब कोई सर्च करता है तो 3rd नंबर पर ये वीडियो आ जाएगी। राइटिंग जॉब के कीवर्ड पे 4th नंबर पर आ जाएगी। ऐसे ही हम हैंड राइटिंग असाइनमेंट वर्क ऑनलाइन, ये 2nd नंबर पर। तो यहाँ पर आप इसके जो रैंक कीवर्ड हैं वो आप ले लोगे जो कि टॉप 5 के अंदर होंगे। यहां पर एक चीज और मैं आपको बताऊंगा, कीवर्ड स्टफिंग, जो कि यूट्यूब की पॉलिसी यानी कि यूट्यूब की समझने की पॉलिसी को वायलेट करता है, वो इनमें से मोस्टली यूट्यूबर कर रहे होते हैं, वो आपने हरगिज नहीं करनी। अब यहां पर जो रैंक कीवर्ड है वो जैसे कि ऑनलाइन असाइनमेंट राइटिंग जॉब्स, ये कीवर्ड एक रैंक है 3rd नंबर पर है। इसी तरह से राइटिंग जॉब्स ये 4th नंबर पर है। ऐसे ही हम यहाँ पर देखते हैं हैंड रिटन असाइनमेंट ऑनलाइन वर्क, ये इसका 2nd नंबर पर है। हैंड राइटिंग असाइनमेंट वर्क ऑनलाइन, ये इसका 2nd नंबर पर है। ऐसे ही 3rd नंबर पर असाइनमेंट राइटिंग जॉब्स, ये 3rd नंबर पर। तो टॉप 5 जो कीवर्ड थे इसके, वो हमने यहाँ पर ले लिए। ऐसे ही आप इस तरह से 1 बाय 1 सारी वीडियोस को आप देखोगे, उसके जो रैंक कीवर्ड हैं वो आप निकाल लोगे। इसका एक और बेनिफिट होता है, वो ये कि आप जब इन ऑलरेडी जो रैंक वीडियोस हैं उन कीवर्ड, उनकी वीडियो के टैग्स निकालते हो और उनको यूज करते हो, तो आपकी वीडियो एंड समझने के चांसेस होते हैं कि आपकी वीडियो उसकी
आगे पीछे सजेस्टेड वीडियोस के अंदर आना शुरू हो जाती है, क्योंकि आपका मेटा डाटा समझ लें कि मैच होता है उसके साथ। अब जरा थोड़ा सा आपको स्पैमिंग मैं आपको दिखाता हूं कि लोग कीवर्ड स्टफिंग, ये एक सवाल भी पूछा था ग्रुप के अंदर किसी ने कि हम कितने कीवर्ड डिस्क्रिप्शन में यूज कर सकते हैं। तो यहां पर देखिए, इसने तो एसईओ की धज्जियां उड़ाई हैं, पॉलिसी को इसने इतना वायलेट किया हुआ है, लेकिन फिर भी ये मौजूद है। यहां पर इसके 1.56 मिलियन सब्सक्राइबर्स हो चुके हैं। तो ये जो इसने काम किया हुआ है ना, कि ऑनलाइन असाइनमेंट, राइटिंग जॉब, ये कीवर्ड सारे इसने यहां पर पुट किए हुए हैं। ये एक्चुअल में समझ लें कि यूट्यूब के मुताबिक ये गलत है, ये पॉलिसी को वायलेट कर रहा है, मेटा डाटा पॉलिसी को वायलेट कर रहा है। इसके ऊपर आपको कम्युनिटी स्ट्राइक भी पड़ सकती है कि आप हमारी पॉलिसी को वायलेट कर रहे हो, ये नहीं करना चाहिए। लेकिन ये लोग कर रहे हैं। आप कहोगे ये क्यों कर रहे हैं, इनको क्यों नहीं आ रही? तो जब तक यूट्यूब की नजर से वो बचे हुए हैं तब तक तो बचे हुए हैं। लेकिन अगर आप प्रोफेशनल बात करो एसईओ के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इसको बोलते हैं कीवर्ड स्टफिंग। कि बस आप भर रहे हो कीवर्ड के साथ, डिस्क्रिप्शन को आपने भर दिया, कोई डिस्क्रिप्शन को आपने प्रोफेशनल वे से आपने लिखा नहीं है। तो कीवर्ड यूज कर सकते हो, आप इतने कीवर्ड यूज कर सकते हो, लेकिन उसको पैराग्राफ की शक्ल में, या आप दूसरे लफ्जों में एक स्टोरी बना के, यानी कि उस वीडियो के अंदर क्या एक्सप्लेन किया गया उन उसके मुताबिक आप लिखोगे। आगे चल के मैं आपको ये डिस्क्रिप्शन बनाना भी बताऊंगा कि कैसे हम प्रोफेशनल तरीके से डिस्क्रिप्शन ऐड करेंगे, लेकिन उसके अंदर हम अपने कीवर्ड्स भी यूज करेंगे। तो ये जो काम कर रहे हैं, ऐसे ही हम नेक्स्ट इसकी वीडियो देखें तो इसके ऊपर भी यही सीन चल रहा होगा। ये देखें, वीडियो अलग अलग है लेकिन काम वही है। उसने ये कितने कीवर्ड्स की भरमार की हुई है। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो देखें तो यहां पर हमारे पास ये आ गया। अब इसका थोड़ा सा तरीका वारदात थोड़ा सा चेंज है। वो क्या, इसने ऊपर लिख दिया क्यूरी सॉल्व, के यूट्यूब को ये बता रहा है कि मैंने ये क्यूरीज अपनी वीडियो में सॉल्व की हैं। हालांकि ये भी वायलेट कर रहा है, ये भी नहीं होना चाहिए इस तरह। लेकिन आप बेशुमार ऐसे चैनल्स देखोगे जिनकी डिस्क्रिप्शन ऐसे भरी होती है। ये असल में समझ लें कि ट्रिक लगाते हैं जल्दी व्यूज लेने की। इससे क्या होता है कि तो YouTube के डाटा के अंदर समझ लें कि एल्गोरिथम के अंदर इसका मेटा डाटा जब मैच होता है, कीवर्ड्स, टाइटल और यहाँ पर जो टैग्स होते हैं ये मैच होते हैं, तो वो एंड समझ लें कि चांसेस होते हैं कि आपकी वीडियो सजेस्टेड में चली जाती है, इनकी वीडियो के साथ आना शुरू हो जाती है, जिससे आपके चैनल के ऊपर भी समझ लें कि व्यूज आना शुरू हो जाते हैं। तो यहाँ पर ये टाइटल है, इसके अंदर भी कीवर्ड यूज किया हुआ है। इसी तरह से हम यहाँ पर एक और वीडियो मैंने ओपन कर रखी है। यहाँ पर आप देखें तो इसकी डिस्क्रिप्शन थोड़ी सी प्रोफेशनल लग रही है। इसने वो भरा नहीं है, इसने प्रोफेशनल वे से वो कीवर्ड यूज किए हैं। जैसे कि यहाँ पर देखें, इन दिस वीडियो मिस्टर विकास भट्टी विल टेल यू द वे ऑफ ऑनलाइन अर्निंग बाय राइटिंग असाइनमेंट, हैंड राइटिंग असाइनमेंट, the platform where you can get money and how you can get money online, everything will be told properly। तो ये एक प्रोफेशनल वे है कि उसने अगर कीवर्ड को यूज करना है तो उसको प्रॉपर तरीके से पैराग्राफ की शक्ल में बताए फिर यूज करे। ये एक प्रोफेशनल तरीकाकार है कीवर्ड यूज करने का। अगर हम इस वीडियो को ओपन करके देखते हैं, इस वीडियो के अंदर डिस्क्रिप्शन के अंदर जाएं तो इन्होंने भी यूट्यूब की समझ लो कि पॉलिसी की धज्जियां उड़ाई हुई हैं। ये कीवर्ड स्टफिंग है। अब किसी भी आप प्रोफेशनल एसईओ एक्सपर्ट से पूछ लेंगे तो वो आपको ये चीज मना करेगा कि ये नहीं करनी अल्लाह के बंदे, इससे आपको बाद में प्रॉब्लम होगी। अभी वक्ती तौर पे आप जुगाड़ लगा लोगे, वीडियो रैंक हो जाएगी, व्यूज ले लोगे, लेकिन जैसे यूट्यूब के एल्गोरिथम ने आपको पकड़ा तो आपका ये सारा निज़ाम खत्म कर सकता है। तो ये कीवर्ड स्टफिंग है। हम असल में कीवर्ड रिसर्च ही कर रहे हैं। तो हम यहां से आगे कुछ आइडिया लेते हैं, टाइटल में से कीवर्ड लेते हैं और उनकी वीडियोस के टैग्स में से कीवर्ड लेते हैं कि उन्होंने क्या यूज कर लिया हुआ है। उसके बाद यहां पर एक और वीडियो मैंने ओपन की है। यहां पर आप देख सकते हैं कि इसके टाइटल के अंदर भी असाइनमेंट वर्क आ गया, इस तरह से हैंड राइटिंग जॉब्स फ्रॉम होम आ गया, अर्न मनी ऑनलाइन आ गया। यहाँ पर आपको ये डिफरेंट कीवर्ड्स मिलते हैं ऐसे ही इनकी वीडियोस के। यहाँ पर देखें तो यहाँ पर टैग्स में यहाँ पर आपको कीवर्ड्स मिल जाते हैं। ये वीडियो की एक्सटेंशन आपको ये हेल्प करती है कि आप वीडियो के अपने कंपटीटर्स की वीडियोस के टैग्स देख सकते हो कि उन्होंने क्या यूज कर रखा है, आप क्या करो। तो यहाँ पर डिस्क्रिप्शन इनकी भी ओपन करके देखते हैं। तो यहाँ पर माशाल्लाह से इन्होंने भी योर सर्चेस के नाम से एक समझने के यूट्यूब के एल्गोरिथम को बेवकूफ़ बनाने का यहाँ पर हेडिंग दे देते हैं, योर सर्चेस या योर क्यूरीज या वी सॉल्व दीज क्यूरीज इन दिस वीडियोस। तो ये गलत है। अगर आप इसको यूज करना चाहते हो तो एक लिमिट की हद तक रह के करें। ये देखो इन्होंने कैसे किया हुआ है,
ये सारा इधर भी करके फिर इधर दोबारा फिर उन्होंने वही यूज कर लिया वो, तो ये गलत है, ये आपने नहीं करना। ये अब आपको इतनी लॉन्ग वीडियो बनाकर देने का मकसद क्या, एक दफा आपने इसके ऊपर इन चीजों के ऊपर आपने अमल कर लिया तो आपको सारी जिंदगी ये जो YouTube की वीडियो की एसईओ की प्रॉब्लम है ना, ये खत्म हो जाएगी इंशाल्लाह ताला। अब इसी तरह से आप कुछ इधर से टैग लोगे, इनके टाइटल से लोगे, उनकी वीडियो की टैग्स में से निकालोगे आप अपने कीवर्ड, उसके साथ साथ आप यही जो जिन चीजों को आप टारगेट करना चाह रहे हो, हमारा टारगेट क्या था यहां पर, हमारा टारगेट था असाइनमेंट राइटिंग जॉब। असल में मेन कीवर्ड मैं ये रैंक करवाना चाहता हूं, और उसके साथ साथ हमारा ये हैंड राइटिंग असाइनमेंट वर्क ऑनलाइन या वर्क फ्रॉम होम। तो ये दो कीवर्ड्स को मैं मेरा फोकस इन दो कीवर्ड्स के ऊपर है, असाइनमेंट राइटिंग जॉब्स या हैंड राइटिंग असाइनमेंट वर्क फ्रॉम होम ऑनलाइन। इसके साथ आप यहां पर कर लेते हैं। अब ये दो मेरे मेन कीवर्ड है। अब ये कीवर्ड एक्चुअल में समझ लें कि ये लॉन्ग टेल कीवर्ड है जिनके ऊपर आपको कंपटीशन कम मिलता है। अब मैंने यहां पर सर्च कर लिया, अपने YouTube के डेटाबेस में जितने कीवर्ड उससे रिलेटेड निकाल सकता था वो मैंने निकाल लिए। अब आपने क्या करना है, आप एक चैनल ओपन कोई सा भी आप कर लीजिएगा अपना, उसके आप चले जाइएगा YouTube स्टूडियो में। YouTube स्टूडियो में जाओगे तो यहां पर YouTube ने खुद अपना समझ लो कि कीवर्ड रिसर्च टूल आपको दिया हुआ है। जैसे कि आप इसके एनालिटिक में आते हो, एनालिटिक में आने के बाद यहां पर आपको ऊपर ये रिसर्च का ऑप्शन मिल जाता है। रिसर्च के ऑप्शन में आओगे तो यहां पर सर्चेस अक्रॉस यूट्यूब, तो यहां पर आप अपना कीवर्ड टाइप करोगे और यहां से देखोगे जैसे कि असाइनमेंट राइटिंग जॉब कीवर्ड है, और इसको यहां पर मैं करता हूं पेस्ट, और यहां पर सर्च टर्म के ऊपर क्लिक करके मैं सर्चेस देखता हूं। यहां पर देखें, इसके साथ आपको यह बता देता है असाइनमेंट राइटिंग जॉब्स फ्रॉम होम, इसके ऊपर हाई सर्च वॉल्यूम है। ऑनलाइन असाइनमेंट राइटिंग जॉब्स मीडियम है। ऑनलाइन असाइनमेंट राइटिंग जॉब्स व्हाट्सएप ग्रुप ये लो है। आपको यहां पर एक समझ लें कि नए तरह से आइडियाज भी मिल जाते हैं वीडियोस के कि आपको नेक्स्ट वीडियो किसके ऊपर बनानी चाहिए, और दूसरे कीवर्ड भी मिल जाते हैं जिनके ऊपर लो कंपटीशन होता है या गैप होता है या मीडियम या हाई कंपटीशन होता है। अब यहां पर देखिए असाइनमेंट राइटिंग जॉब्स फ्रॉम होम, यहां पर आपके पास आ जाता है असाइनमेंट राइटिंग जॉब्स फ्रॉम होम इन तामल, असाइनमेंट राइटिंग जॉब्स फ्रॉम होम तामल, यहां पर ऑनलाइन असाइनमेंट राइटिंग जॉब्स फॉर स्टूडेंट्स, इसके ऊपर लो कंपटीशन है। तो एक कीवर्ड हमें नया और मिल गया। यहां पर हम ये कीवर्ड भी टाइप कर लेते हैं अपने पास, एक समझ लीजिए स्टोर कर लेते हैं, ऑनलाइन असाइनमेंट राइटिंग जॉब्स फॉर स्टूडेंट्स, ये कीवर्ड आ गया। उसके बाद अगर हम नीचे देखें असाइनमेंट राइटिंग जॉब्स फ्रॉम होम इन इंडिया, तो यहाँ पर आपको एक और कीवर्ड मिल गया, लो कंपटीशन है। उसके बाद यहाँ पर पेज 2 के ऊपर हम चलते हैं और देखते हैं पेज 2 के ऊपर कौन से कीवर्ड मौजूद हैं। तो यहाँ पर पेज 2 के ऊपर एक कीवर्ड है ऑनलाइन असाइनमेंट राइटिंग जॉब्स विदाउट इन्वेस्टमेंट, इसके ऊपर भी लो कंपटीशन। तो ये भी आपके पास एक तरह से एक कीवर्ड और आ गया, ऑनलाइन असाइनमेंट राइटिंग जॉब्स विदाउट इन्वेस्टमेंट। तो यहां पर विदाउट इन्वेस्टमेंट ये एक कीवर्ड आपको और मिल गया, तो आप इधर से भी कीवर्ड ले सकते हो। अच्छा, इसके अंदर आपको यहाँ पर एक और ऑप्शन मिलती है कि यहाँ पर आप ये 3 डॉट्स के ऊपर क्लिक करोगे ना, जैसे मैं यहाँ पर बैक वापस पेज 1 पे जाता हूँ। पेज 1 पे जाने के बाद मैं इसका चेक करना चाहता हूँ, ऑनलाइन असाइनमेंट राइटिंग जॉब्स फॉर स्टूडेंट्स। 3 डॉट्स यहाँ पर मिल जाते हैं आपको। इसके अंदर आपको यहाँ पर 4 ऑप्शन मिलती है। गो टू गूगल ट्रेंड, आप गूगल ट्रेंड भी चेक कर सकते हो, सेव कर सकते हो इस कीवर्ड को, नेक्स्ट टाइम आप यूज करना चाहते हो तो सेव कर लिया मैंने, ये आपका सेव हो जाएगा। ये कहां पे आपको नजर आएगा, यहाँ पर सेव्ड के अंदर आपको यहाँ पर नजर आएगा जो आपने सेव किया होगा। उसके अलावा अगर आप यहाँ पर आते हो तो इसका आप गो टू गूगल ट्रेंड के ऊपर जाओगे तो यहाँ पर आपको इसका गूगल ट्रेंड भी पता चल जाएगा कि कितनी सर्चेज इसकी हो रही हैं वर्ल्ड वाइड और पास्ट 12 मंथ के अंदर। यहाँ पर आप देखें तो यहाँ पर ये 2023 फरवरी के अंदर यहाँ पर समझ लेंगे 40% था, उसके बाद कभी कम, कभी 0, कभी बढ़ गया। अब यहाँ पर अगर देखें तो हम रिसेंटली ये 3 से 9 सितंबर तक 100 तक गया कि बहुत ज़्यादा सर्चेज हुई हैं, इसका इंटरेस्ट लोगों का बढ़ा है। यहाँ पर देखें तो ये कम हो गया फिर नीचे आ जाएं तो यहाँ पर वो डाटा शो करवाता है मजीद, लेकिन वो अभी यहाँ पर शो नहीं करवा रहा। कोई बात नहीं है, यहाँ पर
अब मज़ीद देखें तो असाइनमेंट राइटिंग जॉब्स फ्रॉम होम, इसकी सर्चेज़ और ज़्यादा हैं। तो आप गूगल ट्रेंड से भी अपने कीवर्ड्स को समझ लो कि एनालाइज़ कर सकते हो, देख सकते हो सारी चीज़ों को। अब जैसे वर्ल्ड वाइड की जगह पर हम यहाँ पर सिर्फ़ हम पाकिस्तान यहाँ पर कर लेते हैं, पाकिस्तान को हम यहाँ पर सेलेक्ट करते हैं कि पाकिस्तान के अंदर इसका क्या ट्रेंड चल रहा है। तो यहाँ पर आप देखें तो बहुत कम यहाँ पर पीछे था, लेकिन अगर अभी आकर देखें तो यहाँ पर बढ़ चुका है, और उसके बारे में यहाँ पर उन्होंने ये दिखा दिया, राइटिंग सिस्टम, ये इसके रिलेटेड टॉपिक्स आपको दिखा देंगे। तो इस तरह से आप अपने यहाँ पर आके डाटा को आप कर सकते हो। जैसे कि ऑनलाइन असाइनमेंट राइटिंग जॉब्स की जगह पर मैं सिर्फ असाइनमेंट राइटिंग जॉब्स और फॉर स्टूडेंट्स को मैं निकाल देता हूँ यहाँ पर, और इसको अब यहाँ पर मैं सर्च करता हूँ। तो अब इसका हम ट्रेंड देख लेंगे। तो यहाँ पर आप देखें ये ट्रेंड इसका बढ़ता जा रहा है, ऊपर की तरफ आपको ग्राफ नजर आएगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं कभी नीचे, लेकिन ज्यादातर मोस्टली आपको ग्राफ नीचे से ऊपर की तरफ जाता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ पर आपको ये सिटीज का दिखा देगा, कौन सी सिटी से कितना ज्यादा सर्चेज हो रही हैं आपके। यहाँ पर देखो इस्लामाबाद, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, ये सूबों का आपको बता रहा है, यहाँ पर सिंध में। उसके बाद यहाँ पर आपके टॉपिक्स, रिलेटेड टॉपिक्स क्या, अर्निंग से रिलेटेड है, मनी से रिलेटेड, फाइवर, हैंड राइटिंग है, उसके बाद मेकिंग मनी, ये टॉपिक्स आपको दिखा रहा है, इनको भी आप चेक कर सकते हो। ये आपको रिलेटेड क्यूरीज, यहाँ से आपको समझ लो कि रिलेटेड क्यूरीज आपको वो दिखाएगा जो कि पाकिस्तान के अंदर सर्च हो रही हैं, यहाँ पर आपको ये दिखा रहा है। जैसे कि ऑनलाइन अर्निंग, यहाँ पर ऑनलाइन असाइनमेंट राइटिंग जॉब्स विदाउट इन्वेस्टमेंट, उसके बाद ऑनलाइन असाइनमेंट राइटिंग जॉब्स इन पाकिस्तान, ये भी एक कीवर्ड मिल गया। ऑनलाइन की जगह आप यहाँ पर देखें असाइनमेंट राइटिंग जॉब्स इन पाकिस्तान, ये एक नया कीवर्ड मिल गया, इसको भी आप यहाँ पर सेव कर लो। असाइनमेंट राइटिंग जॉब्स इन पाकिस्तान, एक और कीवर्ड आपको मिल गया। तो इस तरह से अब आपको कि इनके कंपटीशन वगैरह तो आप चेक नहीं करवा रहे हो, तो उसके लिए पेड टूल ही होता है, लेकिन अगर आप ये प्रोसेस भी इस्तेमाल कर लेते हो जो मैं आपको करके दिखा रहा हूं, तो आपको विदाउट आप पेड टूल्स आप अपनी वीडियो को रैंक कर लोगे इंशाल्लाह ताला, कोई मुश्किल नहीं है। तो ये इस तरह से आप कीवर्ड सर्च करोगे, ये आप गूगल ट्रेंड को देखोगे, इसी तरह से यही कीवर्ड हम आके सिंपल गूगल में सर्च करते हैं, असाइनमेंट राइटिंग जॉब्स, यहां पर हमने सर्च किया। अब यहां पर हमें वो सजेस्टेड लिस्ट के अंदर दिखा देगा, जैसे कि यहां पर वो 3-4 कीवर्ड वही यूज कर रहा है जो हमने सेव कर लिए हुए हैं, असाइनमेंट राइटिंग जॉब्स इन पाकिस्तान, असाइनमेंट राइटिंग जॉब्स ऑनलाइन। तो हम जस्ट फिलहाल असाइनमेंट राइटिंग जॉब्स के ऊपर एंटर प्रेस करते हैं, यहां पर देखते हैं हमें क्या मिलता है। ये तो पहले जॉब्स की कैटेगरी मिल गई, उसके बाद यहां पर आपको कुछ वेबसाइट रैंक होती हुई नजर आएंगी, और कुछ यहां पर आपको क्वेश्चन नजर आएंगे, जैसे कि हाउ डू आई बिकम एन असाइनमेंट राइटर। उसके बाद ये आपको यहां से समझने के टॉपिक्स भी मिल रहे हैं। आप यहां पर देखें तो फेसबुक भी रैंक किया हुआ है असाइनमेंट राइटिंग जॉब्स कीवर्ड के ऊपर। तो इसके ऊपर गूगल के अंदर कोई इतना टफ कंपटीशन नहीं है। अगर फेसबुक की पोस्ट यहां पर ग्रुप रैंक हो सकता है, तो आप भी रैंक हो सकते हो, कोई मसला नहीं है। उसके बाद यहां पर नीचे आओगे तो ये रिलेटेड सर्चेज, इन ये भी समझने के कीवर्ड्स हैं, वो कीवर्ड्स जो गूगल में सर्च हो रहे हैं, आप इनको भी अपने पास सेव करके रखो, इनका भी आप यूज कर सकते हो। आप इनको अपने पास नोट कर लो। यहां पर देखो कि कौन कौन से कीवर्ड हैं, जैसे कि ऑनलाइन असाइनमेंट राइटिंग जॉब्स वर्क फ्रॉम होम इन पाकिस्तान, ये एक नया कीवर्ड मिल गया। ऑनलाइन असाइनमेंट राइटिंग जॉब्स वर्क फ्रॉम होम इन पाकिस्तान, ये हो गया। उसके बाद असाइनमेंट राइटिंग जॉब्स फ्रॉम होम विदाउट इन्वेस्टमेंट, ये कीवर्ड मिल गया। असाइनमेंट राइटिंग जॉब्स फॉर स्टूडेंट्स, असाइनमेंट राइटिंग जॉब्स फ्रॉम होम नियर मी, असाइनमेंट राइटिंग जॉब्स इन लाहौर, ये एक स्पेसिफिक सिटी को समझने के कवर कर रहा है। तो असाइनमेंट राइटिंग जॉब्स इन लाहौर, ये कीवर्ड आ गया। उसके बाद ऑनलाइन असाइनमेंट जॉब्स फॉर स्टूडेंट्स, तो ये भी आप कर सकते हो। AIOU अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी असाइनमेंट राइटिंग जॉब्स, ये भी आप कर सकते हो। जैसे उर्दू असाइनमेंट राइटिंग जॉब्स, ये कीवर्ड आप कर सकते हो, इस पे भी आप रैंक कर सकते हो। उर्दू असाइनमेंट राइटिंग जॉब्स, उसके बाद AIOU असाइनमेंट राइटिंग जॉब्स, ये आपके पास आ गया। इस तरह से आप अपने कीवर्ड्स कलेक्ट करोगे। अब आप कहोगे ये तो कीवर्ड बहुत समझ लो कि हमारे पास ढेर लग जाएगा, कोई बात नहीं, इनको
सारे कीवर्ड्स को हम मैनेज करेंगे कि कैसे यूज़ करना है। मेन टारगेटेड हमारे 2 कीवर्ड्स हैं जो कि मैं आपको बता चुका हूँ। ये वाला असाइनमेंट राइटिंग जॉब्स और दूसरा हैंड राइटिंग असाइनमेंट वर्क फ्रॉम होम, ये साथ में ऑनलाइन भी आ जाएगा। तो ये हमारा एक समझ लें कि मेन जो फोकस है वो ये है। एक तो ये वाला कीवर्ड है और दूसरा हमारा हैंड राइटिंग असाइनमेंट वर्क फ्रॉम होम, ये हमारा कीवर्ड है, लॉन्ग टेल कीवर्ड। इनको देखते हुए हम इन सारे कीवर्ड्स को देखते हुए हम अपना एक टाइटल बनाएंगे। टाइटल बनाने का क्या प्रोसेस, अब आपकी समझ लो कि टाइटल, डिस्क्रिप्शन और टैग्स आपके ऑप्टिमाइज करने का प्रोसेस शुरू होता है। अब सबसे पहले तो हम अपना यहां पर आके ये कीवर्ड्स का यूज करते हुए अपना टाइटल कैसे बनाएंगे, इन सारी चीजों को हमने मद्देनजर रखना। जो अब तक पिछली हमने समझ लो कि मेहनत की है, उसकी मेहनत को हमने मद्देनजर रखते हुए हम यहां पर अपना काम करेंगे। अब जैसे कि एक टाइटल के अंदर 4-5 कीवर्ड हो सकते हैं यूज, जरूरी नहीं है कि वो एक साथ इकट्ठे हों। जैसे ये भी आ गया टाइटल में, ये भी आ गया, ये भी आ गया, ये भी आ गया, ऐसे नहीं। उनके वर्ड्स मैच होते हों, लेकिन एक सेंस बनती हो उसकी, वर्ड मैच होने की भी तरतीब बनती हो। जैसे कि टाइटल अब मैं बना के आपको दिखा रहा हूं, ये टाइटल अपनी वीडियो के लिए। अब टाइटल क्या है हमारा, सबसे पहले यहां पर हम जो करते हैं वो है अपना मेन कीवर्ड असाइनमेंट राइटिंग जॉब्स, ये हो गया। अब यहां पर हम इसको ये एक पाइप दे देते हैं, इसको हमने ये ऐड कर दिया, समझ लो कि सेपरेट उसको कर दिया। उसके बाद यहां पर हम और कीवर्ड्स को भी यूज करेंगे, जैसे कि यहां पर हमारे पास आ जाता है AIU, इस कीवर्ड को भी हमने यूज करना है। तो उसके अलावा यहां पर हमारे पास असाइनमेंट राइटिंग जॉब्स वर्क फ्रॉम होम इन पाकिस्तान, इस कीवर्ड को भी हमने यूज करना है। तो हम इसके साथ मैच करेंगे। जैसे कि यहां पर हम बात करते हैं ऑनलाइन हैंड राइटिंग असाइनमेंट वर्क फ्रॉम होम इन पाकिस्तान, ठीक हो गया। अब यहां पर मैंने ये वाला ऐड कर दिया अपना कीवर्ड। अब इस कीवर्ड के अंदर मुख्तलिफ कीवर्ड्स इंक्लूड होते हैं, जैसे कि असाइनमेंट राइटिंग जॉब्स इन पाकिस्तान, ये भी अगर कोई सर्च करता है तो मेरा कीवर्ड उसके मुताबिक कंप्लीट है। अगर कोई हैंड राइटिंग असाइनमेंट जॉब्स इन पाकिस्तान करता है तो फिर भी मेरा कीवर्ड बनता है हैंड राइटिंग असाइनमेंट जॉब्स इन पाकिस्तान, ये भी मैच करता है। उसके बाद अगर कोई सर्च करता है हैंड राइटिंग असाइनमेंट वर्क फ्रॉम होम, तो ये भी कीवर्ड मैच करता है। अगर कोई सर्च पूरा करता है हैंड राइटिंग असाइनमेंट वर्क फ्रॉम होम इन पाकिस्तान, तब भी ये करता है इसके साथ समझ लेंगे मुकम्मल। तो इस तरह से एक तरह से हमारे टाइटल के अंदर 4 से 5 मुख्तलिफ कीवर्ड हम यूज कर चुके हैं। तो हमारा टाइटल एसईओ फ्रेंडली बन चुका है, जिसको हम टारगेट करना चाहते हैं। ये हो गया। अब आती है बारी यहां पर डिस्क्रिप्शन की। डिस्क्रिप्शन कैसे ऑप्टिमाइज करेंगे, देखो पहली तो बात है कि आप इंग्लिश में लिख लो, लेकिन अगर आप इंग्लिश में नहीं लिख पाते हो, आप देसी जुगाड़ी बंदे हो, और मैं तो आपको ये अपनी वीडियो की एग्जांपल देते हुए मैं यहाँ पर आपको ये सिखा रहा हूँ। आप अपने टॉपिक, अपनी नीश के मुताबिक काम करोगे। अगर आपको इंग्लिश लिखनी नहीं आती तो उसका दूसरा हल भी यही होता है, आप रोमन उर्दू में लिख सकते हो। रोमन उर्दू जैसे हम मैसेज करते हैं, मैसेज से मुराद हेलो क्या हाल है आपका और सुनाओ, अभी तक वीडियो को लाइक क्यों नहीं किया, जल्दी से लाइक कर दो, बहुत मेहनत कर रहा हूँ आपके लिए। इस टाइप का भी आप लिख सकते हो। लेकिन इस टाइप का लिखने के साथ साथ ये जो मैसेज मैंने किया इसके ऊपर अमल भी करो यार, वीडियो को लाइक भी कर दो। खैर बड़ी वाकई मेहनत होती है काम करने के लिए। अब आपको अगर इंग्लिश नहीं आती, मैं ये समझ लो कि बना रहा हूँ उन लोगों को मद्देनज़र रखते हुए जो कम पढ़े लिखे हैं, देसी जुगाड़ी लोगों के लिए। आप प्रोफेशनल हो तो आप यही प्रोसेस करोगे, यही मेथड इम्प्लीमेंट करोगे इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर।
अपने टॉपिक को मद्देनज़र रखते हुए। अब यहाँ पर मैंने डिस्क्रिप्शन बनानी है, लेकिन डिस्क्रिप्शन बनाने के साथ साथ मैंने उसको एसईओ को भी मद्देनज़र रखना है, अपने कीवर्ड्स को ऑप्टिमाइज़ करना है डिस्क्रिप्शन के अंदर। अब यहाँ पर मेरे पास कीवर्ड्स तो मुख्तलिफ हैं यहाँ पर जो मैंने लिए हैं, जैसे कि ऑनलाइन असाइनमेंट राइटिंग जॉब्स या राइटिंग जॉब्स, हैंड राइटिंग असाइनमेंट वर्क ऑनलाइन। इन तमाम कीवर्ड्स का इस्तेमाल करते हुए मैं अपनी डिस्क्रिप्शन बनाऊंगा। तो यहाँ पर सबसे पहले हम उर्दू में लिखूंगा, मैं आपको रोमन उर्दू में आपको समझाता हूँ, आप उसको इंग्लिश में खुद ही समझ जाइएगा। जैसे कि एग्जांपल के तौर पर सबसे पहले तो मैं करता हूँ जी, वेलकम ऑन आवर। अब आपको कि इंग्लिश फिर शुरू कर दिया, जितनी इंग्लिश टूटी फूटी आती वो तो लिखे ना। वेलकम ऑन आवर न्यू वीडियो, यहाँ पर वेलकम कर दिया जी। उसके बाद दोस्तों, अगर आप असाइनमेंट राइटिंग जॉब्स की तलाश कर रहे हैं और ऑनलाइन हैंड राइटिंग असाइनमेंट वर्क फ्रॉम होम इन पाकिस्तान के बारे में इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए परफेक्ट है। अब इसको आप जैसे एग्जांपल के तौर पर आप इंग्लिश में भी एक्सप्लेन कर सकते हो, टूटी फूटी इंग्लिश जैसे भी आती है। जैसे कि हम यहाँ पर बात करते हैं, इन दिस वीडियो आई विल शो यू हाउ टू गेट हैंड राइटिंग असाइनमेंट जॉब्स इन पाकिस्तान विदाउट इन्वेस्टमेंट। ये इस तरह से मैंने ऐड कर लिया। उसके बाद अगर आप और मज़ीद थोड़ा सा बढ़ाते हो तो आप अपने कीवर्ड देख लो, यहाँ पर जो जो कीवर्ड्स आपके हैं उनको ऑप्टिमाइज़ करो। जैसे कि इफ़ यू आर आ स्टूडेंट एंड वांट to do part-time online work from home, this is best opportunity। अगर मेरे कोई स्पेलिंग या ग्रामरली मिस्टेक होती है उनको इग्नोर करिएगा, बस आप ये देखिएगा कि मैं जो कीवर्ड्स ऑप्टिमाइज़ कर रहा हूँ ना वो आप कॉन्सेप्ट समझिएगा कि यहाँ पर मैंने स्टूडेंट का कीवर्ड भी यूज़ कर लिया और उसके अलावा जितने भी कीवर्ड्स मेरे आ रहे हैं वो मैं सारे ऐड कर रहा हूँ। अब यहाँ पर अगर देखो तो ये ऑनलाइन वर्क फ्रॉम होम का कीवर्ड मेरा यूज़ हो गया इसके अंदर। उसके बाद यहाँ पर दिस इज़ बेस्ट अपॉर्चुनिटी फॉर यू यहाँ पर मैं लिख देता हूँ जैसे कि स्टार्ट मेकिंग मनी ऑनलाइन विथ योर हैंड राइटिंग स्किल्स। ये देखिए जी, अब मैंने हैंड राइटिंग स्किल्स का कीवर्ड भी यहाँ पर यूज़ कर दिया। ऑनलाइन हैंड राइटिंग स्किल्स इसका भी एक कीवर्ड बन जाता है, तो ये मैंने यहाँ पर कर दिया। उसके बाद इसके आप थोड़ा सा वो जो कीवर्ड उन्होंने ऐड किए थे ना यहाँ पर, जैसे मैंने आपको दिखाया कि कीवर्ड स्टफिंग नहीं करनी जैसे इन्होंने की, आप इस तरह नहीं करोगे, लेकिन आप इसको यहाँ पर थोड़ा सा प्रोफेशनल वे में थोड़ा सा आप ले सकते हो कि आप उसको समझ लो कि टैग्स जो यूज़ करोगे उस सेक्शन में कर सकते हो, या यहाँ पर आप कह सकते हो जैसे कि आउटलाइन, या इसको आप यूँ कह दो जैसे कि वी
कवर इन दिस वीडियो, यहाँ पर मैंने दिया। अब उन कीवर्ड्स को उस लिस्ट की तौर पर नहीं आपने बनाने, आप यहाँ पर पैराग्राफ की शक्ल में आप बनाओगे। पैराग्राफ की शक्ल में जैसे मैंने ऊपर यूज़ किया वैसे ही आप नीचे पैराग्राफ बनाओगे। वी कवर इन दिस वीडियो, जैसे कि ये मैं टाइटल को यहाँ पर फ़िलहाल के लिए कॉपी करता हूँ ताकि टाइपिंग ना हो, तो यहाँ पर मैंने इसको यहाँ पर करना है। वी कवर इन दिस वीडियो असाइनमेंट राइटिंग जॉब्स इन जॉब्स फॉर स्टूडेंट्स एंड हाउस वाइफ। उसके बाद यहाँ पर ये जो है ना हैंड राइटिंग असाइनमेंट वर्क फ्रॉम होम, ये मैं इसके साथ ऐड कर दूंगा ऐसे। वी कवर इन दिस वीडियो यहाँ पर असाइनमेंट राइटिंग जॉब्स फॉर स्टूडेंट्स एंड हाउस वाइफ वर्क फ्रॉम होम इन पाकिस्तान। Also we cover how to get client for hand writing assignment work online from olx.com। अब ये मैंने यहाँ पर समझ लेके बता दिया कि मैंने इसके अंदर ये कवर किया। अब मुझे उस तरह की लिस्ट बनाकर अपलोड करने की ज़रूरत नहीं है, वो आपने नहीं करना, इसको बोलते हैं कीवर्ड स्टफिंग करना। तो ऑलमोस्ट यूँ समझ लो कि मेरे सारे तकरीबन कीवर्ड्स यहाँ पर ऐड हो चुके हैं, जितने मैंने कीवर्ड सर्च की। तो यहाँ पर मेरे पास टाइटल रेडी हो गया, मेरे पास डिस्क्रिप्शन रेडी होगी, उसके बाद यहाँ पर मैंने टैग्स रेडी करने हैं अपने। तो यहाँ पर आके मैं इसको टैग्स रेडी कर लेता हूँ, टैग्स। अब ये मेरे पास टैग्स का सेक्शन आ गया। अब टैग्स में यहाँ पर मेरे पास ये मुख्तलिफ टैग्स आ जाते हैं, जैसे इनको मैं यूज़ कर सकता हूँ, ये आ गया। अब हर टैग के लास्ट पे आपने कॉमा लगाना है। कॉमा इसलिए कि जब आप यहाँ से कॉपी करके वहाँ पेस्ट करोगे तो आपका वो सेपरेट आएगा, जैसे कि असाइनमेंट राइटिंग जॉब्स इन लाहौर, ये भी टैग है। उसके बाद यहाँ पर उर्दू असाइनमेंट राइटिंग जॉब्स है, AIU असाइनमेंट राइटिंग जॉब्स है। उसके बाद मेन जो मेजर हमारे कीवर्ड्स थे यहाँ पर, इनको हम लेकर आते हैं ऊपर से, यहाँ पर ऐसे ही हम कॉपी कर लेते हैं या कट कर लेते हैं, यहाँ से कट कर लिया और यहाँ पर हम आके पेस्ट कर देते हैं। और इनके साथ भी हम यहाँ पर आके ये कॉमा लगा लेते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर आप देखें ये सारे ऑलमोस्ट कीवर्ड्स हम यूज़ कर चुके हैं अपनी वीडियो की डिस्क्रिप्शन के अंदर, और उनको प्रॉपर प्रोफेशनल वे से हमने यूज़ किया। अब ये हमारा यहाँ पर सारा डाटा रेडी हो चुका है। अब वीडियो अपलोडिंग का सेक्शन आता है अब से। अच्छा, साथ में आपने अपना वो बना लेना है, थंबनेल डिज़ाइन कर लेना है। अब वो थंबनेल डिज़ाइनिंग की मैं क्लास अलग से दे चुका हूँ। अब मैं आपको सिर्फ अपलोडिंग का प्रोसेस बता रहा हूँ कि अपलोडिंग कैसे करनी है। इसके लिए मैं अपना चैनल ओपन करता हूँ और वहाँ पर आपको वीडियो अपलोड करके आपको दिखाता हूँ मुकम्मल। तो ये चैनल है जी हमारा फैज़ान एजुकेट के नाम से। इस चैनल के ऊपर हम आपको वीडियो अपलोड करके दिखाएंगे। अगर दिल करे तो सब्सक्राइब कर लेना, अगर ना करे तो कोई मसला नहीं है। यहाँ पर प्लस के निशान के ऊपर क्लिक करते हैं, राइट क्लिक करके इसको ओपन इन न्यू टैब मैं यहाँ पर कर लेता हूँ और यहाँ पर अब मैं वीडियो अपलोड करूँगा। अब वीडियो अपलोड करने से पहले आपकी वीडियो का टाइटल वही होना चाहिए यहाँ पर जो आपने यहाँ पर टाइटल रेडी किया। तो ये मेरा टाइटल है, इसको यहाँ से मैं कॉपी करता हूँ, कॉपी कर लिया और मैं उस वीडियो के टाइटल को यहाँ पर आके रिप्लेस करूँगा इसके साथ। यहाँ पर मेरे पास आ गई ये वीडियो, ये हमारे पास मौजूद है असाइनमेंट राइटिंग जॉब्स। तो यहाँ पर मैं वो टाइटल सेम यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। अब पेस्ट किया तो ये मेरी वीडियो उस टाइटल के साथ रिप्लेस होगी। अब मैं यहाँ से आके इसको चाहो तो यहाँ से ड्रैग करके भी इस तरह से ला सकते हैं अपने यहाँ पर यूट्यूब के ऊपर, चाहो तो यहाँ से सिलेक्ट फाइल भी करवा सकते हैं। अब यहाँ पर मेरा वो टाइटल आ चुका है, ठीक हो गया। मैं यहाँ पर Ctrl+V करके दोबारा पेस्ट कर दिया मैंने, ताकि यहाँ पर 1 मिनट ये पाइप वगैरह जो भी है ये साथ ऐड हो। यहाँ पर मैंने पेस्ट कर दिया। अब इस टाइटल के साथ आपका जो चैनल का नेम है वो लाजमी होना चाहिए, जैसे कि फैज़ान एजुकेट। ये देखें ये चैनल का नेम आ गया। एक दफ़ा, सिर्फ एक दफ़ा इसको कॉपी करना है यहाँ से और रिपीट यहाँ पर हम इसको पेस्ट कर देते हैं अपने डिस्क्रिप्शन में। ये हो गया।
अब यहाँ पर हम अपनी डिस्क्रिप्शन लेंगे। ये मेरी डिस्क्रिप्शन है जनाब, यहाँ तक इस डिस्क्रिप्शन को कॉपी कर लेता हूँ मैं यहाँ पर, और यहाँ पर मैं इस डिस्क्रिप्शन में इसको पेस्ट कर देता हूँ। तो ये मेरा यहाँ पर आ गया डिस्क्रिप्शन। उसके बाद यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन होता है, यहाँ पर हम अपनी प्रीवियस वीडियोस के लिंक्स ऐड कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर हम करते हैं यूट्यूब थंबनेल डिज़ाइनिंग मास्टर क्लास, या यूट्यूब थंबनेल डिज़ाइन, जो भी आप करना चाहते हो। यहाँ पर मैंने उसका क्लास का लिंक देना, अपनी प्रीवियस वीडियोस को यहाँ पर ओपन करना, और जैसे कि थंबनेल डिज़ाइन है तो यहाँ पर मैं आता हूँ 3 डॉट के ऊपर गेट शेयरेबल लिंक कॉपी करता हूँ यहाँ से और यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। ऐसे ही मैं यहाँ पर कहता हूँ जनाब यूट्यूब वीडियो एडिटिंग फुल कोर्स, ये मैंने कर दिया। अब मैं यूट्यूब वीडियो एडिटिंग फुल कोर्स यहाँ पर ले लूँगा, ये मैंने दे दिया, यहाँ से कॉपी कर लिया और इसको यहाँ पर मैं पेस्ट कर देता हूँ। इसके अलावा आप मज़ीद और कुछ चीज़ें ऐड करना चाहते हो, अपने सोशल लिंक्स ऐड करना चाह रहे हो, फेसबुक, इंस्टा या आपका अदर कोई वेबसाइट है वो आप यहाँ पर ऐड कर सकते हो। यहाँ पर आपने ज़्यादा भरमार नहीं करनी ही उन लोगों की तरह, जैसे कि यहाँ पर आपको दिखाऊँ तो यहाँ पर इसने ये देखो हैशटैग कितने ढेर लगा दिया यार। इस तरह की स्पैमिंग आप लोगों ने नहीं करनी, आपने 3 हैशटैग बस अपनी वीडियो से रेलिवेंट देने हैं। जैसे कि हैशटैग ऐड किया और यहाँ पर मैं देता हूँ असाइनमेंट राइटिंग यहाँ पर, और साथ में जॉब्स का देखते हैं है कीवर्ड, नहीं है, असाइनमेंट राइटिंग है तो यहाँ पर मैं ये दे देता हूँ। उसके बाद यहाँ पर हम करते हैं जनाब यहाँ पर हैंड राइटिंग, यहाँ पर हैंड राइटिंग। उसके बाद जॉब्स का अगर हम देखें तो हैंड राइटिंग जॉब्स यहाँ पर मौजूद है, हैशटैग इसको हम यूज़ करेंगे। उसके बाद यहाँ पर हम करते हैं जनाब ऑनलाइन राइटिंग जॉब्स, तो ये 3 हैशटैग हमने यूज़ कर लिए। ये आप इस तरह से करोगे, आपने एक प्रॉपर तरीके से आपने प्लेलिस्ट ऐड करनी है। जैसे कि यहाँ पर देखें तो यहाँ पर ऑनलाइन राइटिंग जॉब्स फॉर गर्ल्स मैंने ऐड की हुई है। आप इस तरह से अपने अलग अलग सेक्शन की प्लेलिस्ट क्रिएट करोगे। अब जितनी भी अपकमिंग ऑनलाइन राइटिंग जॉब्स की वीडियोस होंगी वो मैं इस प्लेलिस्ट में ऐड करता जाऊँगा। आपकी प्लेलिस्ट भी यूट्यूब के सर्च में आती है। ये हो गया। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर शो मोर करोगे आप। यहाँ पर शो मोर करने के बाद यहाँ पर आपके पास टैग्स का सेक्शन आ जाता है। जितने भी आपने टैग्स बनाए हैं यहाँ पर वो सारे टैग्स इस तरह से एक साथ ही आप कॉपी कर सकते हो। कॉपी किया हमने इसको और यहाँ पर आके हम यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं। अब यहाँ पर आपके पास लिमिट होती है 500 करैक्टर्स की। ये करैक्टर्स हैं, अल्फाज नहीं, अल्फाज बहुत ज़्यादा होते हैं। अभी हमारे पास जो करैक्टर यूज़ हुए हैं वो 377 है। आप मज़ीद इसके अंदर यहाँ पर कर सकते हो अपने कीवर्ड ऐड। एग्जांपल के तौर पर मैं जस्ट फ़िलहाल के लिए फैज़ान एजुकेट के नाम से मैं अपने चैनल का नेम दे देता हूँ। बस ये मैंने कर दिया, बस इतना काम यहाँ पर आपका हो गया। अब यहाँ पर मज़ीद आप करना चाहते हो, लैंग्वेज वगैरह ऐड करना चाहते हो, ये एक अलग सीन है। मैं फ़िलहाल के लिए आपको आपकी वीडियो का टाइटल, डिस्क्रिप्शन और टैग्स को ऑप्टिमाइज़ करने का प्रोसेस यही था जो मैंने आपको बता दिया है। अब आप कहोगे इस प्रोसेस को समझाने के लिए आपने हमारे 2-2.5 घंटे जितना भी ये लेंथी कोर्स था वो लगा दिए। आप सिंपल इसी टॉपिक के ऊपर वीडियो बना देते तो जनाब आपको फिर एसईओ की बेस का पता नहीं होना था। आप इस तरह की फिर एसईओ करते जैसे ये लोग कर रहे हैं, ये स्पैमिंग करते। तो लोग यहाँ पर क्वेश्चन पूछ रहे थे ग्रुप के अंदर कि जी हम कितने कीवर्ड यूज़ कर सकते हैं अपनी वीडियो की डिस्क्रिप्शन के अंदर। तो लिमिट कोई नहीं है, लेकिन प्रोफेशनल वे से उसको पैराग्राफ की शक्ल में अपनी बात समझाते हुए अगर आप यूज़ करना चाहते हो तो 10, 15, 20, 30 जितने यूज़ कर सकते हो वो आप कर सकते हो। लेकिन इस सूरत में कि आप पैराग्राफ बनाओ, बातों बातों में अपना कीवर्ड यूज़ करो, देन ओके। लेकिन अगर आप इस तरह का करना चाहते हो तो मैं आपको एक भी कीवर्ड रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप इस तरह से लिस्ट बना के आप इस तरह से कवर करो। ये स्पैमिंग में आ जाता है, इससे आप वायलेशन कर रहे हो यूट्यूब की, आप पकड़े जाओगे। अगर पकड़े गए तो आप समझ लो कि यार नुकसान होगा आपको। खैर, लेकिन लोग करते हैं, बेशुमार लोग करते हैं। आप अगर करना चाहो तो आपकी अपनी सर दर्द है, मैं नहीं आपको ये रिकमेंड करूँगा कि इस तरह से आप करो। बेशुमार लोग इस तरह की कहते हैं कि आप इस तरह से करोगे तो आपकी वीडियो सजेशन में आना शुरू हो जाएगी, और आती ज़रूर है, नो डाउट कि आएगी ज़रूर। तो ये था जी हमारा यूट्यूब
एसईओ का कोर्स। आई होप सो कि मैंने आपको सारी चीज़ें देसी अंदाज में, आसान अल्फाज में समझा दी हैं और आप यूट्यूब की वीडियो के एसईओ के कॉन्सेप्ट समझोगे। ये कॉन्सेप्ट के ऊपर अगर आप फॉलो करते हो तो मैं आपको कहता हूँ कि अभी आपको स्टार्ट के अंदर आप देखो, ये क्यों मैंने मेथड आपको बताया, ये इसलिए मेथड बताया कि हर बंदे के बस की बात नहीं है कि वो जाकर पेड सब्सक्रिप्शन ख़रीदे। पेड टूल नहीं हर बंदा अफोर्ड कर सकता, तो जो नहीं अफोर्ड कर सकता वो भाई ये वाला मेथड अप्लाई करके भी अपनी वीडियो को रैंक करवा सकता है। अब ये वीडियो मैंने यहाँ पर की है अपलोड, इसको मैं पब्लिक करके इसका कुछ दिनों बाद जब ये समझ लें कि सर्च रिज़ल्ट में आना शुरू होगी, ये वीडियो के ऊपर रिज़ल्ट आना शुरू हो गए, मैं आपके सामने वो सारा डाटा शेयर करूँगा कि कौन कौन से कीवर्ड के ऊपर मुझे ट्रैफिक मिल रही है। तो यहाँ पर आप इस कोर्स को फॉलो कर लिया अगर आपने, तो आपकी बड़ी मेहरबानी, अमल कीजिएगा और इसको इम्प्लीमेंट करने से देखो, एसईओ अगेन कहूँगा, एसईओ है प्रैक्टिस का नाम। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे, डीपली सीखोगे, उतना ज़्यादा आप इन चीज़ों के बारे में समझ के अपने रिज़ल्ट अच्छे ले सकते हो। ये आप अप्लाई कर लो, आप यूट्यूब के सर्च में आना शुरू हो जाओगे। 100% मैं आपको कहता हूँ आप यूट्यूब के सर्च में आना शुरू हो जाओगे। अभी ये चैनल नया जो मैं आपके सामने ओपन करके दिखा रहा हूँ, यहाँ पर इसका एनालिटिक आपको दिखाऊँ और कंटेंट में आपको जाकर अगर दिखाऊँ यूट्यूब के सर्च टर्म से कितने व्यूज़ आ रहे हैं, तो यहाँ पर देखो यूट्यूब सर्च से ये मेरे कुछ कीवर्ड्स हैं। अभी ये वाले कीवर्ड्स रैंक हैं, ये आपके सामने हैं। जैसे कि यहाँ पर राइटिंग जॉब्स फ्रॉम होम, अब इसके ऊपर मैं पहले एक वीडियो अपलोड कर चुका हूँ अपने इसी चैनल के ऊपर। यहाँ पर देखो, ये एक व्यू मिला मुझे, एक व्यू मिला। इधर भी वो दिखा रहा है कि आपको राइटिंग जॉब्स फ्रॉम होम सर्च से एक व्यू मिला। तो आप ऐसा ऐसा आओगे सर्च में। अभी ये चैनल फ्रेश है, बिल्कुल नया है। यहाँ पर इसके ऊपर मैंने वर्किंग शुरू की, तो आप देखोगे तो इसके ऊपर कोई व्यूज़ नहीं आ रहे। 1 2 5 6 10 15 इतने व्यूज़ हैं हद। तो इसके ऊपर मैंने वर्किंग शुरू की है, देख, इसलिए कि मुझे पता है मुझे यूट्यूब के ऊपर वीडियो को सर्च में लाना आता है। तो मेरी वीडियो अब मैंने इसके ऊपर अपलोड करना शुरू की हैं। जैसे ही ये वीडियो ऐसा ऐसा 1-2 माह गुजरेंगे, इनमें से कोई ना कोई एक वीडियो निकलेगी, वायरल होगी और वो चैनल को ग्रो करवा देगी। तो आप इसी तरह से सब्र के साथ लगे रहो। ये मेथड मैं अप्लाई करता हूँ और इसी के साथ रिज़ल्ट मिलते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। ये आप अमल करना चाहो तो इस मेथड के ऊपर अमल कर सकते हो, अगर नहीं तो आप फिर किसी एडवांस लेवल के गुरु का कोर्स ज्वाइन कर लो फ़ीस दे के। वो आपको पेड टूल महंगे महंगे रिकमेंड करेगा, फिर बैठे रहना एसईओ लेके। लेकिन अगर आपके पास पैसे नहीं है तो ये वाला मेथड अप्लाई करके आप रिज़ल्ट हासिल कर लोगे। टाइम लग सकता है आपको, हो सकता है 2 4 6 माह लगें, लेकिन इंशाल्लाह आपकी वीडियोज़ रैंक होना शुरू हो जाएंगी। अपनी राय ज़रूर दीजिएगा कि आपको ये कोर्स कैसा लगा।